तो एसईओ का अपना लास्ट टॉपिक है जो है आपका गूगल सर्च कंसोल। अब गूगल सर्च कंसोल हम लोग को क्यों अंडरस्टैंड करना है, उसका रीजन ये है क्योंकि हम लोगों ने ऑन पेज पढ़ा है, ऑफ पेज पढ़ा है। हम लोग अपनी वेबसाइट को रैंकिंग पे भी लेकर आने की मतलब योस्ट एसईओ का भी यूज किए हैं प्लगइन पे। साथ ही साथ हम लोग को क्या है कि अब जानना है कि हमारी वेबसाइट की एक्टिविटी कैसी चल रही है गूगल पे। ठीक है। तो जितना भी आपने आ, क्या बोलते हैं एसईओ सीखा है, ठीक है, चाहे वो ऑन पेज हो चाहे वो ऑफ पेज हो, तो हम लोग आज यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में उसके बारे में जानेंगे। बिकॉज अब एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आप क्या क्या एक्टिविटी एसईओ पे कर सकते हो। मतलब इन केस अगर आपको कोई टास्क मिलता है कि टास्क तो हर इंस्टीट्यूट का सॉरी हर बिजनेस का अलग अलग होता है। बट हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, डन। हाँ, तो हमें कहते हैं टास्क सबका अलग अलग होता है, बट हम लोग को अगर एसईओ अपनी वेबसाइट का करना है, उसको रैंकिंग में अपने को ग्रो करना है, तो कुछ चीजों को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट कितनी एग्रेसिवली वर्क कर रही है गूगल पे, या हम लोग को कैसे पता चलेगा कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं या फिर हम लोग ने गलतियां कहाँ कहाँ पे की हैं। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे पता चलेंगी? गूगल सर्च कंसोल पे। ठीक है। अब एक और चीज भी है गूगल सर्च कंसोल में। मे बी अगर आप लोग के माइंड में आया हो चाहे ना आया हो, कि आप लोग अगर ये सोचते होंगे कि भाई एसईओ जो हम लोगों ने सीखा है, क्या यही डेली बेसिस पे हम लोगों को करना पड़ेगा? मतलब अगर माइंड में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। हमेशा एसईओ का ना एक 30-45 डेज का क्या बनता है, प्लान बनता है। ठीक है। उस प्लान के आप बोल सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है, हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने एसईओ को बिल्डअप करें। तो गूगल सर्च कंसोल स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले एसईओ प्लान के बारे में बात करते हैं। एक सेकेंड। तो अगर मानिए आपको एसईओ में जाना है या किसी को फ्रीलांसिंग भी करनी है, तो आपको एक बेसिक आपका भी कुछ एसईओ प्लान होना चाहिए। कि इन केस अगर कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो आप और आपको लगता है कि मेरा कोई अगर आपसे क्लाइंट पूछ लेता है कि व्हाट्स योर प्लान, कि आप मेरी वेबसाइट को कैसे रैंकिंग में लेकर आओगे, क्या करोगे, किस तरह से उस पे आप वर्क करोगे, एक्स वाई जी, क्योंकि वो अगर आपको पैसे दे रहा है तो उसका ये चीज क्या है, उसका जानने का एक मतलब ऑफिशियल वे है कि भाई मुझे बताओ कि तुम कैसे वर्क करोगे उस चीज के लिए। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे एक बात कर लेते हैं। और होगा तो हम ये आप लोगों से शेयर होगा कि हम शेयर भी कर देंगे आप लोगों से, सेफर साइड के लिए अपने पास आप लोग इसको पुट करके रखे रहना। तो डेज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं ना, इसको आप लोग फिक्स मत समझ लेना। ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है, ये मेरे अकॉर्डिंगली मुझे जैसा लगता है हम उसके अकॉर्डिंगली आपको इस चीज के बारे में बता रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी के अंडर में काम करोगे तो उसका काम करने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। तो वो अपने अकॉर्डिंगली अपना एसईओ प्लान या रोड मैप या फिर आप जो भी कहो, वो आपको क्या करेगा, बताएगा वहां पे। ठीक है। तो आई थिंक तो मैंने हम्म, ये बेस्ट है। चलिए, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप सबको? तो यहाँ पे हम एसईओ। हेलो मैम। हेलो। हाँ बोलिए, हाँ सुप्रियो। आयुष बोल सुप्रियो रहे नहीं, हैं आयुष, मैम। आयुष, आई एम हाँ, सो सॉरी। ये फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग मतलब क्या होता है कि मानिए जैसे कि फॉर एग्जांपल हम है, ठीक है, मुझे ऑफिस वर्क नहीं करना, मुझे घर से ही क्लाइंट को ऑप्ट करना है बैठे बैठे,
और मुझे घर से ही क्या करना है, वर्क करना है, मतलब मुझे ऑफिस नहीं जाना है, मुझे घर बैठे अपने अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाना है और अपने अकॉर्डिंगली क्लाइंट्स को फाइंड आउट करना है, अपना सेल्फ का बजट होना चाहिए, वो फ्रीलांसिंग होता है इन शॉर्ट। इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी होता है? हाँ बहुत होते हैं, आप कोडिंग का भी होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी अच्छा, होता है, अलग। वीडियो एडिटिंग का भी होता है, क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन टूल्स जितने आते हैं उनके लिए भी होता है, एसईओ के लिए भी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको फॉर एग्जांपल वीडियो बस। क्रिएशन आता है, एडिटिंग भी नहीं, वीडियो क्रिएट करना भी आता है, तो उसकी भी फ्रीलांसिंग होती है। फ्रीलांसिंग मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल वे में आपको बताते हैं, मानिए कि वेडिंग प्लानर हो गए, ठीक है। वेडिंग प्लानर क्या है, एक तरह से वो फ्रीलांसिंग जॉब करते हैं, आज इस क्लाइंट के लिए जा रहे हैं, आज उस क्लाइंट के लिए जा रहे हैं, जिनके पास बजट उनका सही हो रहा है वो उस क्लाइंट के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो फ्रीलांसिंग आपका होता है। ठीक है ठीक है। आयुष। हाँ यस यस। चलिए, एसईओ प्लान के बारे में बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे हम आपको एक बेसिक एसईओ प्लान का लिस्ट दे देते हैं। तो ये हम फ्रीलांसिंग के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि आपका क्या प्लान है, तो हम ये लमसम आपको 45 डेज का प्लान का बता दे रहे हैं, ठीक है। हाँ 45 डेज के प्लान का, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करते हैं एक सेक्शन में, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, हम्म, या फिर हम इस पे भी नहीं बनाते हैं, ये एक गलत फॉर्मेट है, डोंट सेव। हम लोग एक्सेल पे आते हैं, वो एक करेक्ट फॉर्मेट है, ये एक करेक्ट फॉर्मेट है, क्योंकि ये जो हम आपको बताएंगे ना यहाँ पे आपका सही रहेगा। हम्म। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं डेज, ठीक है, देन वी विल पुट यहाँ पे अपना रिसर्च एंड प्लानिंग, या आप प्लानिंग भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लानिंग। और देन आपका आ जाता है ये टास्क, ठीक। हाँ चलिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बोल्ड, इसका ये भी हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, बॉर्डर पे बाद में लेकर आएंगे इस पे, ठीक है चलिए, यहाँ पे। सो अभी अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत इनिशियल उससे, आप लोगों को क्या लगता है, अगर मानिए आपका इसमें एक और हम लोग ऐड करते हैं सीरियल नंबर, ये तो ऐड करना हम लोग भूल ही गए यहाँ पे। हाँ, सीरियल नंबर, कहीं पे अगर कुछ लगेगा ना तो पूछ भी लीजिएगा, ऐसा कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अब लेट कंसिडर एज अ फ्रीलांसर, आप लोग के अकॉर्डिंग पहला टास्क आपका विद इन 1 to 3 डेज के लिए क्या होना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपकी, बताइए आप लोग। अरे बोलिए, एज अ फ्रीलांसर एसईओ आप लोगों ने इतना तो पढ़ा है ना कि आप लोग बता सकते हो। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को? चलिए कोई बात नहीं। Hello. हाँ हाँ, बोलिए। Yes, ma'am. हाँ विशाल। Yes, ma'am. So first of all, we need to check the website issues, like the technical part of the issues, is there the everything is fine or not in the website purpose, like that uh, mm, schema markup, or that site mark is there or not, like the speed is good एग्जैक्टली, or not. इन शॉर्ट ऑडिट, No. ऑडिट रेडी करना वेबसाइट का,
yes. एनालाइज करना, रिसर्च करना उस चीज के बारे में। ठीक है। Okay. तो पहला अपना ये हम इसलिए आप लोग को बोले कि आप लोग जितना पढ़े हो ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं रख पाओगे ना तो फिर आप लोग फ्रीलांसिंग के लिए आप ही लोग को प्रॉब्लम होगी, या फ्रीलांसिंग या जॉब के लिए भी बहुत वो होगा। गलत सही उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो कैटेगरी अपनी आ गई रिसर्च एंड प्लानिंग। बिल्कुल सही उन्होंने कहा। पहले हम लोग क्या करेंगे, एसईओ ऑडिट को कंडक्ट करेंगे। तो फर्स्ट अपना रहेगा फर्स्ट 3 डेज के लिए कंडक्ट एसईओ, एसईओ, ठीक है, ऑडिट। ठीक। अब ये जो आपका एसईओ ऑडिट रहेगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्या करेंगे हम लोग कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे। ठीक है। सेकंड हम लोग किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एसईओ में पार्ट क्या होती है, एसईओ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कीवर्ड। Fine. Yes, ma'am. तो हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटर एनालिसिस के साथ उसका कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे, बिकॉज उससे कॉम्पिटिटर एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने का एक ही तो ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग को अपने कॉम्पिटिटर का एक रैंकिंग कीवर्ड पता चले, जिससे वो हमारे लिए क्या हो सके, बेनिफिशियल हो सके। तो फर्स्ट 3 डेज तो अपना इसी में चला जाएगा। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस नॉट अ इजी टास्क। ठीक है। फिर आपका लेट कंसिडर हम लोग आते हैं, आपका ये चला जाएगा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हो गया। ये मानिए रिसर्च आपका 1 to 3 का तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये 4 to 6 आपको हाँ, ये सॉरी, मुझे थोड़ा सा ये एनालिसिस करना तो इजी होता है, ये 1 डे टास्क होता है। तो हम इसको एक बार के लिए रिमूव कर रहे हैं, और कीवर्ड में हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है। और ये हमारा क्या था, 4 to 6। और ये अप्रैल क्यों आ जा रहा है, इसमें हमको डेट नहीं लिखना है, कोई तो सेटिंग्स में प्रॉब्लम आई है। 4 to 6, अभी उसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे। देन आपका 7th डे जो होता है वो आपका होता है किसका, आपका होता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस का। ठीक है। ये आपका पहला टास्क होता है। इसके बाद जब आप शिफ्ट होते हो तो उसके बाद आपका आता है टेक्निकल एसईओ, जो कि विशाल ने कहा टेक्निकल एसईओ का। टेक्निकल एसईओ के लिए आप मानिए आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको फिक्स करनी होती है, टेक्निकल एरर्स, उसमें भी आपको कितना लग जाता है, 2 डेज लग जाता है। ठीक है। तो आपका 8 और 9। ठीक है। ये आपका होता है टेक्निकल एसईओ फिक्स करने का, टेक्निकल एससीओ। ठीक है, क्या करना है आपको, इसको फिक्स करना है। ये जो आपका होता है इसमें आप क्या करते हो, ट्रैकिंग टूल जो अभी आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सेट अ ट्रैकिंग टूल। अब एससीओ का ट्रैकिंग टूल कौन सा है, एससीओ का ट्रैकिंग टूल क्या है, कौन बताएगा आप लोगों में। Like SMRush, HRUX, Moz. There are so many एग्जैक्टली, tools, ma'am. But can you करेक्ट। provide? हाँ, यही आपका क्या है, आपका एससीओ का ट्रैकिंग टूल है। तो अभी ऐसे गूगल सर्च कंसोल हम लोग सीख रहे हैं, मॉल्स भी है, बहुत सारे टूल्स है, अकॉर्डिंगली आपके क्या क्या टास्क आप कर रहे हो। बट ये अपना क्या है, एक पार्ट है। तो मानिए आपका जो 10th डे रहेगा उसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपनी साइट की इम्प्रूव करोगे स्पीड को, स्पीड इम्प्रूव वेबसाइट। ठीक है। ये एक एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप इस पे अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, या फिर आपकी अगर वेबसाइट अच्छे से लोड नहीं हो रही होगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और आपका बाउंस रेट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है। फिर आपको ये भी चेक करना है क्या आपकी फ्रेंड वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, ये सब आपको गूगल सर्च कंसोल में पता चलता है। देन आपका 12th डे क्या कहता है, अब यहाँ पे नंबरिंग हम कर देंगे इस जगह पे। 12th डे आपसे ये कहता है कि आपका फिक्स करिए क्रॉलर के जितने भी एरर्स हैं। ठीक है,
क्रॉल एरर्स जितने भी होते हैं फिक्स। क्रॉल एरर्स बहुत हो सकते हैं, कंटेंट के लिए हो सकते हैं, साइट मैप के लिए हो सकते हैं, रोबोट के लिए हो सकते हैं, बहुत वेरिएशंस में आपके क्रॉलर्स के वो हो सकते हैं। तो आपको वो जो नोटिफिकेशन आएगा आपको उस चीज को क्या करना है, करेक्ट करना है। देन थर्ड आपका आ जाता है, 13 डे पे आपका आ जाता है ऑप्टिमाइज साइट मैप एंड रोबोट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ये आपका थर्ड डे का काम हुआ। देन 14 डे पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना स्कीमा मार्कअप को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट स्कीमा मार्कअप। ठीक है, ये हुआ आपका। नेक्स्ट आपका आ जाता है 15 to 16 डे पे। ठीक, 15 to 16 डे पे आप क्या करोगे, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करोगे, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना होगा आपको बताइए, कौन बताएगा आप लोगों में। मैम उसके इमेज और कंटेंट जो भी लिखा होगा उसको हाँ बिल्कुल सही सेट बोल रहे हो करना। आप। हाँ हाँ हाँ, और वो बिल्कुल हाँ करेक्ट है जी, आपका। तो इसी में ये देखिए, हाँ उनका कहना यूआरएल बिल्कुल वगैरह। सही है। हाँ यूआरएल जी। हो गया, आपका इंटरनल लिंक हो गया, आपका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, इम्प्रूव हेडर हो गया, अगर ऑप्टिमाइज इमेजेस हो गया, ये सारी चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ही कोई इशू आ रहा है, चलिए इसको हम वापस से वैसे ही कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते चलते हैं उसको। वेरी गुड, किसने बताया था, महनाज आपने बताया था क्या। यस मैम। ओके वेरी गुड। हाँ, तो ऑन पेज में अपने को क्या करना, पहले क्या करना है, ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज मेटा टैग्स। मेटा टैग्स में आपके दोनों आ जाते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख भी दे रहे हैं बेटर के लिए, आपके मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये दोनों आपके आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरे दिन आपको इम्प्रूव करना है आपका क्या, हेडर। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया इम्प्रूव हेडर। हेडर टैग्स कितनी बार हम लोग अपने उसमें पुट कर सकते हैं, वेबसाइट वेब पेजेस में, 3 टाइम्स। 3 टाइम। हेडर हेडर अगर हेडर टैग अगर आपके कितने होते हैं, हेडर टैग आपके। Six, ma'am. मैम One to 6. हेडिंग्स होते हैं ना, 1 2 और 3। हाँ 1 2 3 4 5 6 होते हैं, बट आप 3 हेडर टैग्स को यूज करते बिकॉज उनका फॉन्ट साइज अलग होता है, बट हर एक सिंगल वेब पेज में आप एक ही बार अपने हेडर को यूज कर सकते हो, हेड H1 को, सॉरी H1 को यूज कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा होगा तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम इशू तो नहीं, याद रहेगा ना आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग का मिस्टेक हुआ था मेरे से। फिर 19th, एक सेकंड हम पहले नंबर डाल देंगे, मेरे लिए थोड़ा सा इरिटेटिंग काम कर रहा है। इसका हम अलाइनमेंट बाद में सही करेंगे। हाँ, ये हो गया। देन आपका यहाँ पर हो गया ऑप्टिमाइज इमेज। ऑप्टिमाइज इमेज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बताइए, ऑप्टिमाइज इमेज के लिए क्या यूज करते हैं। Alt text. वेरी गुड, वेरी गुड मुस्तफा, ऑल टेक्स्ट। फिर इंटरनल लिंक, मैंने कहा एक्सटर्नल लिंक आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट एक दो इंटरनल लिंक आपके उसमें होना चाहिए। देन यहाँ पे आपका मेन थिंग तो हम भूल ही गए, प्लान कंटेंट। ठीक है, प्लान कंटेंट। हाँ एक और चीज, कंटेंट टेक्निकली किसी भी कंपनी के लिए अगर हम लोग बात करें, तो जो कंटेंट है आपका वो हर 6 महीने पे ना, जो अच्छी कंपनी जिनके पास अच्छे कंटेंट राइटर्स है, वो हर 6 महीने अपने कंटेंट को क्या करते हैं, रीबिल्ड करते हैं। ठीक है, बट
अगर आप लोग की कोई कंपनी होती है 6 महीने पे, बट मैक्सिमम 1 साल बाद तो अपने को कंटेंट को क्या करना चाहिए, रिक्रिएट करना चाहिए। बट अगर आपको कोई ऐसा लगता है पोर्शन कि भाई ये करेक्ट नहीं है, या फिर हो सकता है कि कुछ पेजेस के कंटेंट को हम लोग को रिक्रिएट करना है, तो आप अपना वैसे तो इसको प्लान कंटेंट कहते हैं, बट बहुत लोग इसको प्लान कंटेंट कैलेंडर भी कहते हैं। तो जो आपको सही लगे, हम यहाँ पे कैलेंडर लिख दे रहे हैं, बट बहुत लोग इसको सिर्फ प्लान कंटेंट कहते हैं। किसी पर्टिकुलर पोर्शन का अगर कंटेंट को चेंज करना है तो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। देन आपका एक सेक्शन और आ जाता है यहाँ पर, पहले हम वो लिख देते हैं, कंटेंट क्रिएशन। ठीक है। कंटेंट क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये सेक्शन आपका आ गया। हाँ। अब इसमें अपना क्या हो जाता है, आपको कंटेंट क्रिएशन, वैसे हम लोग बैकलिंक जो कल सीखे थे ना, ये भी आपका एक एसईओ प्लान का ही पार्ट होता है। तो आपको क्या करना होता है, राइट एंड पब्लिश न्यू कंटेंट, राइट एंड पब्लिश न्यू कंटेंट। ठीक है। अभी डे हम आपको बता देंगे, वैसे पहले हम कंटेंट के बारे में आपको बता देते हैं। देन अपडेट एग्जिस्टिंग कंटेंट, जैसे कि मैंने कहा, जो ये प्लान कंटेंट है ये आपको अपडेट भी करना पड़ता है। अपडेट कंटेंट। ठीक है। अपडेट। हाँ। फिर आपका आ जाता है एड। देखिए, ये जो अभी हम लिख रहे हैं ना, एड मल्टीमीडिया, ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे लिए ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, ये हम ऑप्शनल यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज वीडियोस पुट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, मल्टीमीडिया वाला। देन प्रमोट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। ठीक है। ये थोड़ा सा जो सेक्शन आपका चल रहा है ना, ये बैकलिंक क्रिएट करने का चल रहा है। एड मल्टीमीडिया इसलिए हमने ऑप्शन लिखा है, कुछ लोग यूट्यूब पे अपडेट करते, कुछ लोग स्लाइड शेयर पे अपडेट करते, पीपीटी प्रेजेंटेशन हो गया, या फिर एक्सरसाइज जो भी आपका है, इमेज का हो गया, तो इस लेवल से हम इसको ऑप्शन हटा देते हैं। ज्यादातर लोग यूट्यूब पे तो अब है ही, तो ऑप्शनल का कोई फायदा है नहीं। तो एड मल्टीमीडिया आपका हो गया, ये कंटेंट वाला पार्ट हो गया आपका। तो लेट कंसिडर आपका ये सेक्शन जो चल रहा है यहाँ पे। हाँ, तो डेज आपका डिवाइड है 22 से लेकर आपका 2 दिन का, तो आपका ये कंटेंट का हो गया। देन आपका राइट एंड पब्लिश कंटेंट, ये भी आपका लिखना और आपको पब्लिश करना, दैट इज ऑल्सो ट्रिकी, तो 2 दिन तो आपका 1 दिन इसमें भी लगेगा। देन आपका क्या हो गया, मल्टी अपडेट हो गया। देन मल्टीमीडिया को ऐड कहाँ गया, हाँ, मल्टीमीडिया को भी ऐड करना, इट्स इजी। तो आपके पास वीडियो क्रिएट होके मिली रहती है आपको, आपको बस अपडेट करना रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। देन आपका आ जाता है 29 to 30 डे पे। इस दिन पे आपको क्या करना पड़ता है, ऑफ पेज एंड लिंक बिल्डिंग करना पड़ता है। ऑफ पेज एंड लिंक बिल्डिंग। ठीक है। ये, अब इसमें अपने को क्या करना रहता है, सबसे पहले गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग का आप लोगों को कल समझ में आया था ना, गेस्ट ब्लॉगिंग कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, अगर आप लोग को थोड़ा भी याद होगा तो गेस्ट ब्लॉगिंग हो गया आपका, इमेज सबमिशन हो गया। ठीक है, आपका इमेज सबमिशन हो गया, आपका गेस्ट पोस्टिंग हो गया, और गेस्ट पोस्ट हो गया, और क्या है आपका, हम्म, यहाँ पे मल्टीमीडिया तो आपका ऐड हो ही गया है, गेस्ट पोस्टिंग हो गया, इमेज हो गया, सोशल मीडिया भी आपका हमने ऐड करा दिया है। सोशल बुक मार्किंग तो कॉमन है, इतना तो कोई वो ट्रिकी काम है नहीं। राइट गेस्ट, हाँ, 2 तरह के हम तो, गेस्ट ब्लॉगिंग में कंटेंट रेडी करना, कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, अलग अलग उसके लिए। अ, ठीक है, फिर यहाँ
और फिर यहाँ पे राइट फॉर अस। देखिए, राइट फॉर अस, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूशन, ये सब आपका सेम, मतलब सेम है। ये कुछ आप बोल सकते हो अलग अलग नहीं है चीजें। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, सेम ही है। तो ये हो गया आपका। 33 डे पे। ठीक। इसके बाद आपका आ जाता है मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। अम ये ऑफ पेज, एक सेकेंड ना रुकिएगा, हम कुछ तो भूल रहे हैं इसमें। हाँ, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, अब मॉनिटरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक एनालाइज करेंगे। ट्रैफिक एनालिसिस। ठीक है, ट्रैफिक एनालिसिस हो गया। और क्या आप लोग एनालिसिस कर सकते हो? क्या एनालिसिस कर सकते हो बताइए, ये तो इजी है, ये तो आप लोग बता सकते हो। चेक कीवर्ड रैंकिंग। चेक कीवर्ड रैंकिंग, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आज जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हो, मे बी ये कुछ टाइम बाद आपका आउटडेटेड हो जाए, तो कीवर्ड रैंकिंग को भी एनालिसिस करना जरूरी है। ठीक है। रिव्यू, रिव्यू बैकलिंक प्रोफाइल। जहां पे भी आप लोग अपनी बैकलिंक्स बनाते हो, हमेशा याद रखिए उसका एक्सेल शीट भी मेंटेन करिए, वो आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। और प्रॉफिटेबल से ज्यादा अगर आपसे कभी कोई मांग लेता है क्लाइंट, या फिर कोई आपको कंपनी का भी, कि भाई मेरे को दो कहाँ कहाँ बैकलिंक्स तुमने क्रिएट है, तो आपके पास भी उसका डेटा होना चाहिए। ठीक है। देन आपका हो गया, ये हो गया। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिपोर्ट रेडी करना। यहाँ पे आपका आ जाता है फाइनल रिपोर्ट। रिपोर्ट, क्लाइंट को रिपोर्ट देना। ठीक है। तो लेट कंसिडर ये आपका हो गया 34। ठीक है। कीवर्ड एनालिसिस में आपका 2 दिन तो लगेगा ही, तो मानिए ये आपका हो गया 37 मेरे अकॉर्डिंगली। कुछ लोग एक दिन में भी कर सकते हैं। और रिव्यू करना आपका एक ही दिन का काम है, तो 38। और रिपोर्ट रेडी करने में मिनिमम आपको 2 से ढाई दिन का टाइम तो चाहिए। तो मतलब आपका मानिए 40। ठीक है। तो ये, तो इसको हम लोग, हाँ, ये आपका ऐसा कुछ बनेगा इस तरीके से प्लान। तो ये अब आपके अकॉर्डिंगली है कि आपको किस तरह से, मतलब नहीं है, इसका यूटिलाइजेशन करना है, और आपको मतलब कैसे करना है, या आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसा भी इसको सही लगे आप वो कर सकते हो। ये आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना, यहाँ पे मुझे लगता है सेटिंग्स में जाके मुझे ठीक करना पड़ेगा, बट ये आपका, तो ये आपका हो गया एक एससीओ प्लान, जो आप अपना कर सकते हो फॉर 30 डेज का आपका हो गया है। 30, हाँ 30 डेज के आपका, 1 मंथ 10 डेज का हो चुका है, हाँ ऑलमोस्ट। तो ये आप इसको कवर कर सकते हो। तो अब ये चाहे आप अपने फ्रीलांसिंग के लिए यूज करो, चाहे आप अपने कंपनी के लिए यूज करो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछना था मैम। हाँ बोलिए ना। जैसे मैम कंटेंट कोई लिखना है, जैसे मेरे एक साइट का जिस तरह एसईओ में प्रैक्टिस कर रही थी, उसमें जैसे 200 वर्ड्स का है, तो मतलब हाँ, 100 वर्ड्स तो उसमें और ऐड करना है ना। तो जैसे कंटेंट लिखने के लिए भी कोई वेबसाइट है, मतलब वहाँ जहाँ पर से मतलब आइडिया नहीं ले नहीं, सकते मतलब हैं। कंटेंट का आइडिया लेने के लिए आप पूछ रहे हो? आइडिया, हाँ जी। हाँ, तो आप कंटेंट आइडिया के लिए चैट जीपीटी, क्लॉड, इनका यूज कर सकते हो।
उसका और अगर कंटेंट आप अपनी वेबसाइट में मत लेना, बट अगर आपको हम्म। लिखना है ना तो आप उससे आइडिया ले सकते हो। हम्म, अगर तो अगर हाँ, कोई न्यू वेबसाइट किसी ने दी है तो उसका जैसे पूरा ही लिखवाना हो तो भी, तो नहीं तो किससे लिखवाना? उसके लिए आप उनसे उनका कॉम्पिटिटर का साइट मांगिए। ठीक ठीक। कॉम्पिटिटर, अब मानिए आपकी, लेट कंसिडर दो इंटीरियर डिजाइनिंग की कंपनी है, एक नई कंपनी है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग आपका मॉडलर किचन हो गया, या फिर आपके अपडेटेड जितने भी आप बोल सकते हो नहीं डिजाइनिंग होती है होम इंटीरियर से लेकर, तो वो अपना एक हम्म, कॉम्पिटिटर साइट आपको देगी, ठीक है। अब उनके में जो जो होंगे आप उनसे डिस्कस करोगे कि आप क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग। फिर वो जो भी पॉइंट्स आपको बताएंगे कि हमको इतने पेजेस चाहिए, ये सेक्शन होने चाहिए, इस बजट में होंगे हमारे, उसके अकॉर्डिंगली आप कंटेंट वहां पे रेडी करोगे। ठीक है। ठीक है ना। हम्म। हम ये आप लोगों से शेयर कर देते हैं एक बार, ठीक है, तो इजी रहेगा। वन मोर थिंग, हाँ, बोलिए। जैसे बहुत सारा कंपनीज nowadays also use chat gpt content, हम्म। so for the prefer, so ma'am, that is not good for the company, like website actually, तो आपको for the चैट like जीपीटी कंटेंट विशाल यूज, यू डोंट हैव टू यूज चैट जीपीटी कंटेंट। यू कैन yes, टेक एन आइडिया take फ्रॉम it idea. चैट जीपीटी देन क्रिएट योर ओन कंटेंट। Own. So, ma'am, like, is there like, if I take a suggestion from ChatGPT हाँ। for a suggestion purpose, so ma'am, is हम्म। there any percentage, like, is this need for a website 100% unique content, or I can use at least 7 to 75% is a unique content, and I can एट्टी take परसेंट शुड बी यूनिक कंटेंट एंड रेस्ट 20% शुड बी, मे बी उनके वर्ड्स आप हो सकते हैं रीयूज किए गए हो, मे बी उनका कंटेंट, तो 20 आपका चलेगा, बट 80% शुड बी आपका यूनिक कंटेंट। would be is a unique. Okay, यस। ma'am. 80, that means 80 to 20 is our ratio actually. यस यस Okay, यस। okay. 80% वुड बी एसईओ, सॉरी, प्लान। इसको हम और अच्छे से कर सकते हैं, बट मेरा ये थोड़ा आउटडेटेड वो है, एक्सेल है। नहीं तो ये और अच्छे से मॉडिफाई हो जाता है ना, इसमें ऐसे मार्जिन्स लग जाते हैं एंड बहुत अच्छे से ये कंप्लीट हो जाता है, बट मेरा बहुत पुराना है, इस वजह से थोड़ा सा इशू है, बट ये हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर आपको इसमें कुछ और मॉडिफाई करना होगा आप अपने अकॉर्डिंगली इसका यूज कर सकते हो। आपको कुछ भी मॉडिफाई करना है, ऐड ऑन करना है, वो और सारे आपके, क्योंकि एट द एंड आप इसको यूज करोगे, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको यूज करना, ठीक है। अरे मैंने इसको सेव कहाँ किया था, गलत जगह पे हो गया है। डेस्कटॉप, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, यहाँ पे सेव करना है, ठीक है, सॉरी। हाँ, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, आते हैं अपने इस पे हम लोग। एक, हाँ 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 हाँ, एक और चीज है। मतलब हम आपको जस्ट अप्लाई करने को वैसे दे रहे हैं कि इन केस अगर आपको लगे तो आप लोग अप्लाई करना, अपने उसमें देख लीजिएगा, फ्रीलांसिंग का मेरे पास लिंक्डइन पे आया था, तो हम आप लोग के लिए रखे थे। सी आप लोग के ग्रुप में शेयर किया है ना, कहीं और तो नहीं कर दिया है। यस मैम। तो आप लोग इस पे अपना सीवी, रिवर्ट आए चाहे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप अपना सीवी दे सकते हो इसमें। फ्रीलांसिंग था, रिमोट का था, इस वजह से उसमें क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं दिया था। अब मुझे नहीं पता बाद में आप लोग से कितना एक्सपीरियंस बोलेगा, बट उसमें एक्सपीरियंस जहां तक गिवन नहीं है कि उनको कितने एक्सपीरियंस का पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैंने मतलब आपके ग्रुप में उसको शेयर कर दिया है। चलिए, अब आते हैं अपने गूगल सर्च कंसोल पे। अब ये जो गूगल सर्च कंसोल है, ये टेक्निकली आपको साइट की एक्टिविटी के बारे में बताता है, तो ये हमने प्रायोग का लिया है, तो प्रायोग ने मुझे सिर्फ एनालिसिस का दिया है, ना कि मुझे चेंजेस का, तो इसलिए थोड़ा सा वो होगा, हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये प्रायोग का है। तो अभी हम लोग जाते हैं, ये इनसाइट्स आ गए, ये इनके में न्यू अपडेट हुआ है इनसाइट्स का लेकर। तो आपको पूरी वेबसाइट का एक बेसिक इंसाइट्स बता देगा, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स एंड इंप्रेशंस में आप सबको डिफरेंस पता ही है। फिर किन किन ट्रेंडिंग पेजेस या कंटेंट पे लोग कितना परसेंट नहीं होता रिलाय कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको बता दिया। फिर कौन से टॉप साइट्स हैं, लेट कंसिडर सी एआई कोर्स इन गुड़गांव, ये एक कीवर्ड जो अभी बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, सी
प्रायुक्त तो चलिए कॉमन है, ये तो कंपनी का, इसको हम लोग नहीं लेंगे, कंसिडर करेंगे। एईओ कोर्सेज से लोग सर्च कर रहे हैं, तो मतलब अब एक चीज को समझिएगा, हम लोगों को अपनी वेबसाइट जब बनानी हो, ये गूगल ने बहुत अच्छी चीज ला दी है, बहुत बहुत बेहतरीन चीज, कि अब एआई, सॉरी, अब गूगल आपको ये बता देगा कि अब जब आप अपना, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो अब आप अपने प्रोग्राम को क्या लिख सकते हैं, एआई ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुड़गांव। तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर प्रायुक्त कि उनकी साइट क्या होगी, रैंकिंग पे आएगी। समझ में आए हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को? नहीं Yes, आया? ma'am. आयुष, मेहनाज, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जैसे ये एआई कोर्सेज है, ठीक है, इन गुड़गांव, ये इन क्या बता रहा है, ये आपको एक बेसिक इंसाइट्स रिपोर्ट बता रहा है रिगार्डिंग कि कैसा यहाँ पे सर्च इंजन पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे 100% इसका है। तो अगर इससे सर्चेस ज्यादा आ रही हैं, तो अगर प्रायुक्त का जो ये डिजिटल मार्केटिंग पेज है, अम, ये, ठीक है, तो अब प्रायुक्त को क्या करना चाहिए, देखिए, चाहे आप चैट जीपीटी करो, परप्लेक्सिटी यूज करो, क्लॉड यूज करो, गूगल जेमिनाई यूज करो, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ एआई, ठीक है। तो अब प्रायुक्त को भी इसमें क्या है, अब आप जब एसईओ सीख रहे हो, तो आप एईओ क्यों सीख रहे हो, बिकॉज एआई ड्रिवन चीजें आने लगी हैं। आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड आपका जो ये सर्च इंजन का पेज जो आपको ये दिख रहा है ना, आपको ये नहीं विजिबिलिटी शो करेगा। आपका सर्च इंजन अब चेंज होकर कुछ इस तरह का दिखने वाला है कुछ टाइम बाद, एआई मोड में। तो जब आप सर्च करोगे, सॉरी, सर्च करें, जब आप क्रोम पे जाओगे, तो आपका अब कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। आपका कभी भी अब गूगल आने वाले टाइम पे इस तरह से अपनी विजिबिलिटी शो नहीं करेगा, वो अपने आप को एआई में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए हम लोग एईओ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम क्या बता रहे थे आपको कि, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो आपका एआई कोर्सेज इन गुड़गांव है, तो अब डिजिटल मार्केट, सॉरी, प्रायुक्त को क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे आप इस पेज में कमी निकालो जरा सा, एक कमी अगर आप निकाल दो, और कमी है मतलब निकाल के दो, कमी है इस पेज में, ऑब्जर्व करिए आपके सामने, इससे नीचे तो हम नहीं जाएंगे, इससे नीचे तो बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा। इतने ही पेज पे बस कमी निकालना है आपको, जितना हम आपको शोन कर रहे हैं। टेक योर टाइम, आराम से, इमीडिएट तो आप भी नहीं निकाल सकते हो। ऐड करना है इसमें क्या? हाँ, आपको एक ड्रॉबैक इसका फाइंड आउट करना है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की जगह पे एआई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और कुछ है, और कुछ है, वैसा नहीं, कुछ वैसा चेंजेस नहीं है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसी के रिगार्डिंग चेंजेस है। आराम से, टेक योर टाइम, बट थोड़ा ऑब्जर्व करिए। मतलब ये नहीं कि आधा घंटा लीजिएगा, लेकिन ऑब्जर्व करिए थोड़ा सा। चलिए, महनाज ने एटलीस्ट ट्राई किया, वेरी गुड। मुस्तफा, विशाल, आयुष, और भी कोई है क्या क्लास में? पवित्रा? एनालिसिस इसी को कहते हैं, अगर आप कभी कंपनी में जाओगे ना, आपको बहुत छोटी छोटी चीजें भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जो आपके पेज का नाम रहता है, जो भी आपके पेजेस के नेम रहते हैं, ठीक है, वही आपके यूआरएल में भी आना चाहिए। ये भी रैंकिंग के लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। सी, ये यहां से यहां तक पूरा, क्या ये रेलेवेंट है, यस और नो? क्या ये है रेलेवेंट एक दूसरे से? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा था आप लोगों को, कि जो भी आपके H1 या पेज का जो नाम रहता है, वही आपका यूआरएल, आप कस्टम कर सकते हो। ये क्या है, ये कस्टम ही यूआरएल है, आप कर सकते हो। बट जब आप इसके लिए बैकलिंक बनाओगे, जब आप इसके लिए वर्क करोगे, तो ये रेलेवेंट नहीं आ पाएगा, तो भी आपके रैंकिंग के लिए क्या करेगा, ये इशू क्रिएट करेगा। समझ में आया?
क्या गलतियां था यहाँ पे, बहुत बहुत माइन्यूट था बट ये गलती थी। लोगों को लगता है ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये बहुत 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 मेजर मिस्टेक होती है। ठीक है। अब आते उस वाले सेक्शन पे, ये एआई कोर्स इन गुड़गांव। तो अब एआई कोर्स इन गुड़गांव जो आपका ये था, जैसे कि महनाज ने भी कहा, बिल्कुल करेक्ट है कि अब इनको कंटेंट चेंज करके यहाँ पे इन लोग एआई ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुड़गांव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका यूआरएल भी क्या बन जाएगा, उसी के रिगार्डिंग बन जाएगा। या फिर आप गुड़गांव मत पुट करो, एआई ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकते हो आप इस तरीके से, और गुड़गांव को आप अपने कंटेंट में यूज कर लो। तो वो भी आपका एक अप्रोप्रिएट थिंग होगा, तो आपकी रैंकिंग के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये अच्छा इंसाइट यहाँ पर आया है आपका। ठीक है। कोई इशू तो नहीं है ना, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ना, पवित्रा, मुस्तफा, महनाज, विशाल, आयुष, कुछ ऐसा लग रहा हो तो। नो नो मैम। मैम। ओके। बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हैं ना, ऐसा लगे कि अगर हम बहुत फास्ट बोल रहे हो तो प्लीज मुझे वहां पे भी आप इंटरप्ट कर सकते हो। नो नहीं मैम। ठीक है। ठीक, चलिए। अब आते हैं हम लोग यूआरएल इंस्पेक्शन पे। यूआरएल इंस्पेक्शन कब यूज करना चाहिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि सॉरी, आपकी वेबसाइट पे क्रॉलर विजिट नहीं किया है, या फिर विजिट तो चलिए बात की बात है, कभी भी आपको लगे कि मैंने कुछ अपनी वेबसाइट में चेंजेस किए हैं एंड आई वांट कि क्रॉलर इमीडिएट आए, उसके पास आपको नोटिफिकेशन सेंड करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना प्रायोग का यूआरएल डालना पड़ेगा। ठीक है। आप लोग बहुत तरीके से डालते हैं, आप डोमेन का भी डाल सकते हो, आप इस पर्टिकुलर पेज का भी डाल सकते हो। दोनों करेक्ट है, दोनों में कोई भी प्रॉब्लम की बात बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग कहाँ पे थे, हाँ। ठीक। एंटर। और ये इन मतलब उनके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन दिखेगा इस जगह पे, ये वाले पे, यहाँ बॉटम में। ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर देना है, तो वो और उनके पास रिक्वेस्ट चली गई तो वो आपके वेबसाइट पे आएगा एंड उसकी इंडेक्सिंग कर देगा। ठीक है। यूआरएल इंस्पेक्शन समझ में कि यूआरएल इंस्पेक्शन किस लिए हम लोग यूज करते हैं, क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। अभी इसको कैंसिल करते हैं, आते हैं इस पे अपने सर्च रिजल्ट्स पे। हाँ। अब देखिए, यहाँ पे टोटल क्लिक्स आपके कुछ 1.14 के आए हैं, आपके इंप्रेशन इतने आए हैं, सीटीआर इतना आया है, एंड आउट ऑफ 100 एवरेज पोजीशन इसकी गूगल की तरफ से 47 निकली हुई है। सीटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीआर? क्लिक थ्रू रेट। वेरी गुड विशाल। एंड द फॉर्मूला ऑफ सीटीआर? हाँ, फॉर्मूला ऑफ सीटीआर आपके सामने आंसर है। क्लिक अपॉन इंप्रेशन इनटू 100। Total clicks divided by impression. हाँ मुस्तफा, क्लिक्स अपॉन इंप्रेशन इनटू 100, ये आपका किसका है, सीटीआर का फॉर्मूला है। ठीक है। अब देखिए, आपको ये अलग अलग डेटास में देता है, क्वेरी, पेजेस, नहीं करना अभी रिक्वेस्ट सबमिट। ठीक है। हाँ, क्वेरीज हो गई आपकी, पेजेस हो गए आपके, कंट्रीज के बारे में पता चल जाएगा, डिवाइसेस के बारे में पता चल जाएगा, सर्च अपीयरेंस के बारे में पता चल जाएगा, एंड डेट्स मतलब किस किस दिन पे कौन कौन से क्या बोलते हैं सर्चेस हुए हैं ज्यादा, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। तो ये आपके सारे सर्च रिजल्ट्स के रिलेटेड क्या होते हैं, डेटा होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पेजेस पे क्लिक करते हैं, सॉरी क्वेरीज पे क्लिक करते हैं, तो सी लोग कैसे सर्च कर रहे हैं, एयू कोर्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोर्स, सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल कोर्स। ये देखिए इस पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं एंड कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं। अगर आप पेजेस के अकॉर्डिंगली जाते हैं, सी कितने क्लिक्स एंड कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है, किस पेजेस पे। ठीक। ये सारे ऑर्गेनिक हैं, सारे ऑर्गेनिक हैं। कंट्रीज पे हम लोग अगर जाते हैं, तो इंडिया से कितने क्लिक्स हैं एंड फर्दर से कितने क्लिक्स हैं वो आपको यहाँ पे पता चल जाते हैं। ठीक है। सॉरी, इस जगह से डिवाइसेस पे जाएंगे तो मतलब आप किस डिवाइस से लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपके क्या है ये, डेस्कटॉप, मोबाइल या टैबलेट, उससे आपको पता चल जाएंगे। सर्च अपीयरेंस मतलब कहाँ से कर रहे हैं, सी
रिव्यू स्निपेट, रिव्यू मतलब आपका जो रिव्यू सेक्शन से कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट से कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं, वो सर्च अपीयरेंस आपका हो गया। देन किन किन डेट्स पे कितने आए हैं क्लिक्स, तो ये आपका ऑल ओवर सर्च अपीयरेंस के रिगार्डिंग में आपका यहाँ पे पता चल जाता है। देन आपका आता है डिस्कवर। डिस्कवर टेक्निकली लोग आज के टाइम पे यूज नहीं करते, बट मुझे नहीं पता, होप सो आप लोग को पता हो डिस्कवर के बारे में। मोस्टली एंड्रॉयड ऐप्स में आप लोग को मिल जाता है एक गूगल एप्लीकेशन करके। अगर एक सेकेंड हम आपको बताते हैं डिस्कवर का। डिस आप लोग के पास, आप लोग में से कौन कौन एंड्रॉयड यूज करता है? वैसे एंड्रॉयड में अगर ऐसे भी कोई यूज करता हो आईफोन तो भी चलेगा मेरे लिए। बट अगर आप उस पे गूगल सर्च करोगे, गूगल मतलब क्रोम पे नहीं, जस्ट गूगल सर्च करो, तो उसमें गूगल का ना एप्लीकेशन होता है, वो डिस्कवर होता है, जिसके नीचे आपको फीड्स मिलते हैं, न्यूज मिलती हैं, रिपोर्ट्स मिलते हैं, वो होता है आपका डिस्कवर। एक सेकेंड हम यहाँ पे इमेज आपको शो करने की कोशिश करते हैं। अरे ये डिस्कवर नहीं चाहिए था। सी इस तरह का कुछ होता है, मतलब ऐसे तो सारे वो हैं, बट ऐसा होता है, इसका लोगो ऐसा होता है। कहाँ गया? ये आइकन ऐसा होता है इसका। ये 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 गूगल का एप्लीकेशन है, मतलब जो लोग क्रोम यूज नहीं करना, आई एम सो सॉरी, क्रोम यूज नहीं करना चाहते, वो गूगल के एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, जिनके नीचे आप देखते हो ना ऐसे फीड्स मिलते हैं। ऑब्जर्व किया है क्या कभी आप लोगों ने? मुस्तफा और मतलब कि सब आईफोन यूजर्स Yes, हो आप ma'am. लोग? अच्छा तब ठीक है। तो ये आपका डिस्कवर हो गया, तो डिस्कवर इतना कोई यूज नहीं करता, तो उसके सर्च रिजल्ट्स आपको नील मिलेंगे यहाँ पे। सेम गूगल न्यूज भी आपका आ चुका है, एक एप्लीकेशन गूगल का, वो भी आपको अभी इतना कोई यूज करते नहीं मिलेगा, तो सर्च रिजल्ट्स भी आपको उतने खास नहीं मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है। देन आपका यहाँ पे इंडेक्सिंग का पार्ट आ जाता है पेजेस में, कि किन किन पेजेस की इंडेक्सिंग हुई है, या वीडियोस की इंडेक्सिंग हुई है, या साइट में एंड रिमूवल से सब आ जाता है आपका। तो सी कितने पेजेस की हुई है और कितने पेजेस की नहीं हुई है, उसके रीजंस भी यहाँ पे गिवन रहते हैं। सॉरी। हाँ, ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे गिवन रहते हैं। कहीं पे कैनोनिकल टैग प्रॉपर नहीं है, कहीं पे पेज नॉट फाउंड आ रहा है, मतलब इंडेक्सिंग के पेज को डिलीट कर दिया गया है, कहीं पे क्रॉल्ड नहीं हुआ है, मतलब ये सारे मतलब सीवियर इतने नहीं है। बट हाँ, कुछ कुछ पेजेस पे जब आप इनिशियली वर्क करते हो तो अप एंड डाउन आपका आता रहता है, तो ये आपको उसके बारे में बता देगा। देन वीडियोस के बारे में आपको बता देगा यहाँ पे, कि किन वीडियो, मतलब अगर वीडियोस इसमें है तो किन वीडियोस की इंडेक्सिंग हुई है, जैसे 26 वीडियोस की इंडेक्सिंग हुई है, इस इन मतलब सॉरी नहीं हुई है आपकी इंडेक्सिंग यहाँ पे। तो हाँ, 26 वीडियोस हैं और इनकी इंडेक्सिंग आपकी नहीं हुई है यहाँ पे, तो मे बी इनको रिमूव कर दिया गया हो, वॉच नहीं किया गया हो, बहुत सारे रीजंस हैं। साइट मैप तो आपको मालूम होगा कि साइट मैप आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, इनका सक्सेसफुली अपलोडेड है साइट मैप, यहाँ पे जस्ट आपको स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखना है एंड आपका वो अपलोड हो जाएगा, बट आपको रूट फोल्डर में भी साइट मैप डाल के रखना है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एक्सएमएल साइट मैप से आप अपने साइट मैप को जनरेट कर सकते हो। ये आपका रिमूवल्स है, कितने पेजेस को हटा दिया गया है उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है, कब कब हटाया गया वो सारी चीजें आपको बता दिया जाता है यहाँ पे। अब आता है आपका कोर वेब वाइटल्स, इसमें बताया जाता है एक्सपीरियंस कैसा है आपके पेज का, तो चाहे वो डेस्कटॉप व्यू हो चाहे वो आपका मोबाइल व्यू हो, तो वो एक्सपीरियंस आपको बताता है। तो ये आपको यहाँ पे सारी गाइड्स आपको बताएगा इस जगह पे, कि कितने बेकार यूआरएल है, इम्प्रूवमेंट में कितने हैं। तो बहुत सारे मतलब देखिए वो हो सकते हैं, मे बी लोडिंग टाइम गलत है, मे बी जो हैवी साइट्स हैं, या फिर बहुत लोग मोबाइल से लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोबाइल वाले तो चलिए सही है, लेकिन कुछ कुछ पुअर यूआरएल्स हैं यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे बता देता है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। एचटीटीपीएस है अपने साइट पे, तो मतलब अपनी एसएसएल सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की तो बात है ही नहीं, तो एसएसएल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। अगर एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं होगा आपका, तो आप की वेबसाइट रैंकिंग पे नहीं आ पाएगी, क्योंकि गूगल एसएसएल सर्टिफिकेट को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, इसलिए एचटीटीपीएस क्या होता है अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट स्निपेट अपने लिए नहीं है, ये वाली चीजें प्रोडक्ट स्निपेट और ब्रेड क्रम्स इज अ काइंड ऑफ सेम थिंग, ये हम आपको बता देते हैं कैसे होता है। अम, जैसे एक सेकंड रुकिएगा,
इनके में है, पहले वो भी तो देखें इन लोग ने किस। हाँ, ये नहीं तो करेंगे कहाँ से प्रोडक्ट स्निपेट अपने में, ठीक है छोड़िए। इसके बारे में आपको हम बताते हैं, प्रोडक्ट स्निपेट्स यही था आपका प्रोडक्ट था, मर्चेंट अपॉर्चुनिटीज, ये तो शॉप है, ये तो प्रोडक्ट के लिए अपने लिए तो है भी नहीं। और रिव्यू स्निपेट तो चलिए हम लोग ले सकते हैं, बिकॉज हम लोग पुट करते हैं, ये भी आपका उसका है तो ये तो चल सकता है। हाँ, शॉपिंग वाले के बारे में आपको आइडिया दे देते हैं, जैसे कि आप अगर, हाँ, तो लेट कंसिडर, ये जो सेक्शन देख रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट स्निपेट का काम करता है। प्रोडक्ट स्निपेट दूसरा, इसको ब्रेड क्रम्स बोलते हैं। ये भी आपका प्रोडक्ट स्निपेट का एक पार्ट होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक प्रोडक्ट स्निपेट का पार्ट होता है। एक ये होता है, इसका नाम होता है ब्रेड क्रम्स। और दूसरे प्रोडक्ट स्निपेट्स होते हैं जब आप अपने स्कीमा मार्कअप क्रिएट करते हो, तो आप उसके नीचे पुट कर देते हो, तो वो एक प्रोडक्ट स्निपेट होता है आपका। तो ये शॉपिंग का आपका होता है। देन आपका रिव्यू का तो हो ही गया, रिव्यू स्निपेट आप डाल ही सकते हो। मैम हाँ वन बोलिए। थिंग, स्कीमा मार्कअप जो हम लोग क्रिएट करते हैं मैम इन द हाँ पेज क्रिएटेड इन HTML, सो मैम हाँ, हम लोग तो पुट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट वो स्कीमा मार्कअप डेवलपर को बोल देते हैं कि यहाँ पर स्कीमा मार्कअप चाहिए, और एल्स हम लोग क्रिएट करके वो कोड जनरेट करके डेवलपर को सेंड कर देते हैं, वो लोग पुट करते हैं मैम, हम लोग क्या करते एग्जैक्टली हैं। देखिए, आप कोडर का पूछ रहे, कोडर क्या करता है? यस मैम, उस रोल पे हम लोग का क्या मतलब क्या रोल है नहीं, मैम, अगर अगर कोडिंग बेस्ड वेबसाइट है और उनको स्कीमा मार्कअप पुट करवाना है, ठीक है, कोडिंग बेस्ड वेबसाइट्स के लिए, तो वो डेवलपर को ही करेंगे। अब वो आउटसाइड प्लगइन का यूज करके पुट कर रहे हो, चाहे वो कैसे भी कर रहे हो, वो उनका लुकआउट है। हम लोग भले यहाँ पे स्कीमा मार्कअप का वो यूज कर रहे हैं, प्लगइन यूज कर रहे हैं फॉर वर्डप्रेस के लिए। अगर उनको आउटसाइड कुछ यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं, और अगर वो कोडिंग के थ्रू अगर रिव्यू नीचे या फिर कुछ भी प्रोडक्ट वो ला सकते हैं, तो वो कोडिंग के थ्रू ला सकते हैं। और हाँ, कोडिंग में स्कीमा मार्कअप जैसे कि मैंने कहा हेड और बॉडी सेक्शन में ही पुट होता है, तो वो बस क्रिएट कर सकते हैं, बट वो शो नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोडर हो चाहे वर्डप्रेस डेवलपर हो। जो स्कीमा मार्कअप स्निपेट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, वो गूगल के हाथ में होता है, कहाँ पे कौन सा शो करना है उनको। वी कैन ओनली क्रिएट इट, बट शो करने का काम सिर्फ गूगल का होता है। सो मैम मैं यही पूछ रहा था, जैसे इन केस तो हम लोग क्या करेंगे मैम, स्कीमा को जनरेट करके डेवलपर को जस्ट सेंड कर देंगे वो। हाँ हाँ हाँ, तो वो वहां पे पुट कर देगा कोडिंग, बाय कोडिंग की हेल्प से। तो हम लोगों को मतलब बोलने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे पुट करना है, वो लोग अपने हिसाब नहीं से वो नहीं, वो देख कर लेंगे। सकते हैं, हाँ उन, आप बता, नहीं नहीं, देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपको हम्म। डिजिटल मार्केटिंग के लिए स्कीमा मार्कअप बनाना है, तो आप डेवलपर हाँ। को बोलोगे इस चीज को कि मैंने इस पेज के लिए स्कीमा मार्कअप आपको बना के दिया, आप इसको अच्छा। पुट कर दो। ओके, गॉट उनको इट। पाथ तो आप बताओगे ना, नहीं तो पाथ नहीं पता चलेगा तो वो हाँ पुट कैसे करेंगे? हाँ, मैं बात का पता है, मतलब उसमें जस्ट ये पूछ रहा था कि उस पेज के कौन से सेक्शन में डालना है, ये तो नहीं बोल रहे हैं, नहीं बस नहीं नहीं, पेज ये नहीं मेंशन कर बताना दे। है, हाँ बस आपको हाँ। ये बताना है कि मैंने इस पेज का स्कीमा रेडी किया है। बाकी ओके। आप वो बताओ, क्योंकि आप जब पाथ नहीं बताओ कि किस पेज का स्कीमा, तो उनको नहीं पता ना, वो वाली चीज है। तो बस वो गॉट इट। पाथ आप बताओ, बाकी पुट कहाँ करना है वो उनको पता है। वैसे तो पुट हेड या बॉडी में ही होता है, बट स्टिल वो उनको ज्यादा आइडिया है। गॉट इट मैम, गॉट इट। हाँ, मुझे लगा आप पूछ रहे हो कि आपको पुट कैसे करना नो है। नो 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 नो, मैं नहीं डेवलपर को नहीं, हाँ देखिए। वो डेवलपर का ही रहेगा। अब इसके बाद आपका इसमें बचता है, सॉरी एक सेकेंड, सेटिंग्स और ओनरशिप, ये, अब देखिए, ये ओनरशिप, ओनरशिप वेरिफिकेशन, नहीं नहीं, मतलब गूगल का वो लिंक, एक सेकेंड, इसका एक्सेस देने का भी शायद एसोसिएशन, मतलब अगर गूगल अकाउंट का आपको एक्सेस प्रोवाइड करना है ना, उसका पाथ हम भूल गए हैं, कहाँ से देते हैं। चेंज एड्रेस, परफॉर्म बल्क डेटा रोबोट,
टू रिमूव प्रॉपर्टी। ये मुझे दो चीज बतानी, मतलब एक तो दिख गई है बट एक और चीज आपको बताना है इसका ना एक्सेस का। हम इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकते हैं, इतना इजी सा हम पाथ भूल गए। हाय रे, मेरा दिमाग। सेटिंग्स में ही तो ये होता है। हम बात बात बात। मैम कितने बड़े भुलक्कड़ हैं। चलिए, क्या पता मेरा बाद में दिमाग काम करेगा इसमें, हम ये बता देते हैं आपको। हाँ, इन केस कभी भी अगर कोई न्यू कंपनी आपसे वैसे तो ये पहले से परफॉर्म्ड रहता है, बट इन केस अगर कभी भी कोई डेवलपर भी आपसे ये मांगता है कि मुझे गूगल सर्च कंसोल का कोड दे दो, ठीक है। क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल का अगर आपसे कोई भी बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, कोड चाहिए, तो उस जगह पे आपके पास देखिए, जैसे इनका ऑलरेडी क्या है, कनेक्टेड है, तो ये फाइल आप उनको डाउनलोड करके दे दोगे। ये जो आप देख रहे हो सामने डाउनलोड फाइल, ये फाइल आप उनको डाउनलोड करके दे दोगे। वैसे तो ये बहुत एक्सेप्शनल केस में आपको बता रहे हैं, बट हाँ, ये डाउनलोड करके आपको देना रहता है, ठीक है। तो ये आपको सेटिंग्स के अंदर ओनरशिप वेरिफिकेशन में मिल जाएगा आपको। मेरे को इतना बुरा लग रहा है कि हम पाथ कैसे भूल गए हैं। मैम इसमें जो आपने वेबसाइट बनाया है, हम उससे भी लॉग इन कर सकते हैं सर्च कंसोल में। नहीं, सर्च कंसोल में तो लॉगिन है हम। मुझे ये देना है कि अगर इसे कैसे प्रायुक्त ने मुझे एक्सेस दिया है, ठीक है, वैसे आपको किसी को प्रोवाइड करना होगा ना, हम वो पाथ भुला गए हैं। हम बहुत बड़े डफर हैं। मैम वो तो फिर ऑनर ही दे सकता है ना वेबसाइट का। लेकिन वो पाथ तो देखिए, भले ही हम एक्सेस नहीं दे सकते लेकिन वो पाथ भी तो दिखना चाहिए उस सेटिंग्स में। और यही इनकी जनरल सेटिंग्स है। और बेकार है गूगल सर्च कंसोल। जाए, नहीं तो मेरे को गुस्सा दिला रहा है ये। इसी में आपको मिलेगा, ओनरशिप में। मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, मतलब हो सकता है यहीं पे आपको मिलेगा, इस जगह पे ओनरशिप में, और कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार चेक करना, मतलब अगर किसी का अकाउंट है, और अगर नहीं है तो हम आपको क्रिएट करना भी बता देते हैं, लेकिन यहीं पे आपको मिलेगा। यही ज्यादा बेस्ट है। मुस्तफा, आप उससे हो क्या, लैपटॉप से हो क्या? हाँ मैम। हाँ, आप आओ ना, स्क्रीन शेयर करो ना प्लीज। हम अकाउंट क्रिएशन आपको बता देते हैं इसका, क्या बोलते हैं, गूगल सर्च कंसोल का। मैम एक्चुअली और मैंने ऑलरेडी कर रखा है create। अच्छा, आपको ऑलरेडी क्रिएट है, कोई बात नहीं। हाँ मैंने वो आपके जो में वो वेबसाइट हमने ओनरशिप वाला बनवाई ना, दिख रहा मैंने है उसको क्या? ही हाँ दिख रहा है। सेटिंग्स के अंदर ओनरशिप में आप किसी को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो, वो वाला एक बार इन लोग को शो कर दीजिए। एक बार आप वो इन लोग को शो कर दीजिए, फिर दो पॉइंट बचेगा, मैनुअल और सिक्योरिटी का, हम वो बता देते हैं। हाँ, ये देखिए, यूजर परमिशन चेंज, ये यूजर परमिशन पे जाए, यूजर एंड परमिशन पे।
हाँ हाँ, ये देखिए ऐड यूजर, वही तो हम बोल रहे हैं, सेटिंग्स के अंदर है, मुझे क्यों नहीं वो चीज दिख रहा है। यहाँ पे आपको ईमेल डालना पड़ेगा किसी भी पर्सन का, जिनको भी आपको एक्सेस देना है। सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है, आपका वही क्या बोलते हैं, ओनर वेरिफिकेशन वाला सेक्शन है। यूजर एंड परमिशन में जाइए, ईमेल आईडी पुट करिए। फुल कभी भी मत दीजिएगा। परमिशन में फुल मतलब क्या हो गया, आपके सामने वाला भी ओनर हो गया, तो उसकी जगह आप वहां पे क्लिक करिए। आप रिस्ट्रिक्टेड भी दे सकते हो, ठीक है, कि वो सिर्फ एनालाइज कर सके। और ओनर वाला मत देना आप। फुल तब तक है, अच्छा इसमें तीन है आपके, पहले फुल और रिस्ट्रिक्टेड ही था। तो ओनर मुस्तफा हो गए, फुल आपका वो कि जो इसमें चेंजेस है रिपोर्ट डाउनलोड कर सके, रिस्ट्रिक्टेड जैसे मेरा है कि मैं हम सिर्फ आपको एनालिसिस डेटा दिखा सकते हैं और हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये यूजर एंड परमिशन के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, वो दे सकते हो, एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप कर लीजिए आप, थैंक यू मुस्तफा। वही तो मेरे में क्यों नहीं मुझे दिखाई दे रहा था। और इसके सिवा कहीं पे होता भी नहीं है। हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन। ये जो सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन है आपका, ये मैनुअल एक्शन आपसे ये कहता है कि इन केस अगर आपके पास डुप्लीकेट कंटेंट है, या फिर यूजर इंटरेक्ट नहीं कर रहे आपके किसी सेक्शन से, तो वो आपका यहाँ पे, वैसे तो ऐसा कुछ ऐसा इशू नहीं आया है, इट मीन्स कि आप सेफ है। अगर डुप्लीकेट कंटेंट का भी आपके पास कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आपको नोटिफिकेशन यहीं पे दिखाई देगा। एंड सिक्योरिटी इशू मतलब ये है कि आपके में एसएसएल सर्टिफिकेट है, एचटीटीपीएस है, तो इसलिए आपका ये क्या है, हैक्ड नहीं हो सकती साइट। तो ये आपका सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन होता है इस जगह पे आपका। चलिए, फाइनली यहाँ पे आपको ऑफिशियली क्या बोलते हैं, एससीओ कंप्लीट होता है। कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप लोग पूछ सकते हो। कुछ भी अगर आप लोग को ऐसा लगे, कोई डाउट या कुछ भी अगर आप लोग को ऐसा लगे। विशाल, मेहनाज, मुस्तफा, आयुष। नो मैम। नो मैम, करंटली फॉर नॉट, बट पूरा एक बार चेक करना पड़ेगा। नहीं नहीं नेक्स्ट नहीं डे नहीं, आपको टेक योर बताऊंगा। टाइम। क्योंकि एसईओ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फेसबुक से, कि फेसबुक पे ऑर्गेनिकली पेज कैसे क्रिएट करना है। वो बेसिक फेसबुक क्रिएशन है, वो आप लोग को भी आता होगा, बट हम लोग को एक बार वो करना पड़ेगा, फेसबुक पेज क्रिएशन का और शेड्यूलिंग का। और देन फेसबुक पे ऐड कैसे रन होता है, फिर नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हम लोग वो सीखेंगे। ओके मैम। ठीक है। Right. हाँ मैम एक चीज हाँ। मुझे पूछना था। हम्म। गूगल एनालिटिक्स में यूज कर रहा था एक्चुअली। सो गूगल एनालिटिक्स में मैंने मैम टेबल क्रिएट किया। ओके। हम्म फॉर द वेबसाइट पर्पस, मतलब ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कौन से डिवाइस है, ब्राउजिंग एंड ऑल ऑफ दोस थिंग, डेटा ये एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। हम्म बट मैम मुझे एक चीज एक्चुअली देखना था कि स्पेसिफिक पेज के रिगार्डिंग क्या हम लोग मतलब वो डेटा निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर कोई हम लोग का जैसे सर्विस पेज है या फिर अबाउट पेज है, तो मुझे स्पेसिफिक पेज के लिए ही चाहिए, तो मैम हम लोग को निकाल सकते हैं क्या डेटा स्पेसिफिक पेज के रिगार्डिंग। देखिए, एनालिटिक्स जो आपका होता है, आप कैंपेन रन करते हैं क्या? नो मैम, नो 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 नो, नॉट कैंपेन और एनीथिंग। हाँ जैसे हमारा जैसे प्रयोग का वेबसाइट है, ठीक है। हाँ। तो प्रयोग अगर एनालिटिक्स से डेटा ले रहा है कि कौन से डिवाइस है, एज या ऑल ऑफ दोस थिंग्स, डेटा जो मतलब एनालिसिस के लिए हम लोग प्रेफर कर सकते हैं कि हम्म थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं यूजर बिहेवियर्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स लाइक लैंडिंग पेज एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो मैम मुझे एक चीज जानना था कि अगर सर्विस पेज है, जैसे प्रयोग प्रयोग का डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, तो अगर हम्म। इफ प्रयोग वांट कि मुझे देखना है कि डिजिटल मार्केटिंग के पेज में लास्ट 30 डेज में कितने यूजर्स आए हैं, कहाँ से आए, कौन से डिवाइस से आए, कंट्री क्या है, एसिटी क्या है, कितने टाइम स्पेंड किया है, मुझे वो डेटा चाहिए स्पेसिफिक डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग का जो पेज प्रयोग का। तो फिर मैं हम लोग उस बेस मतलब उस सब क्या करें फिर एनालिटिक्स। अब देखिए, आप ना पेजेस एंड स्क्रीन वाली रिपोर्ट पे जाइएगा। जैसे ये लोग तो देखिए रन नहीं करते गूगल एनालिटिक्स का, तो माइट भी मुझे एक बार देखना हम्म। पड़ेगा। इन लोग रन करते हैं वैसे तो, मुझे जहाँ तक पता नहीं करते हैं, बट स्टिल सेफर साइड के लिए एक बार।
आप निकाल सकते हो, पॉसिबल है ये चीज कि आप अगर स्पेसिफिक कोई पेज का आपको डेटा चाहिए तो आप निकाल सकते हो। बट पेजेस एंड स्क्रीन वाले रिपोर्ट में आपको जाना पड़ता है, और शायद मुझे जितना वो याद है पाथ, तो वो आपका लाइफ साइकिल एंगेजमेंट ऐसे करके आपका आता है, और उसमें आप रिपोर्ट निकाल सकते हो हर स्पेसिफिक पेजेस का, आप निकाल सकते हो पेजेस एंड स्क्रीन में जाके। अम, एक सेकेंड। मतलब ये प्रायुक्त का नहीं है, ये पता नहीं किसका हम बनाया था, वो तक हटाया भी नहीं है, उसका है। इसमें एंगेजमेंट, एक सेकेंड। एंगेजमेंट, पेजेस एंड स्क्रीन। इसके अंदर यही हम कह रहे थे आपको, कि आप अपने रिपोर्ट्स में जाओ, नेविगेट या रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स पे जाइए, फिर लाइफ साइकिल के अंदर आप आओ। ये लाइफ साइकिल के अंदर आपका एंगेजमेंट के अंदर पेजेस एंड स्क्रीन है ना, तो आपको जिस भी पेजेस का स्पेसिफिक डेटा चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ये थोड़ा डिफरेंट है इनका, बट आपको जिसका भी चाहिए आप क्लिक करोगे आपको उसका स्पेसिफिक डेटा मिल जाएगा, कितने क्लिक्स आए, कितना एंगेजमेंट है, कितना इंप्रेशन है, कितना एंगेजमेंट रेट चल रहा है। वो सारी चीजें आपको इस पे मिल जाएंगी, हर एक चीज की सी, हर एक पर्टिकुलर का मिलेगा आपको। जैसे मानिए अगर गेम बोर्ड है, तो कितना व्यू आया इसका, कितना एक्टिव यूजर्स हैं, कितना है, आपको हर का यहाँ पे मिल जाएगा ऐसे। ये है आपका इसका स्पेसिफिक उसका। और अगर आपको कुछ ऐड ऑन भी करना है तो यहाँ ऐड फिल्टर दिया हुआ है। मतलब आपको अगर और कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो जिसका भी आपको चाहिए। मतलब कस्टमाइज आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो इस जगह से, कि सिटी हो गया, कंट्री हो गया, ये नहीं, आपको ब्राउजर हो गया, लैंग्वेज हो गया, तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी इसमें ऐड ऑन करके डेटा पा सकते हो हर एक चीज का। तो ये आपका स्पेसिफिक पेजेस एंड स्क्रीन का आपको देता है। मैम डेट एंड हावर क्या मेंशन है इसमें? डेट प्लस आवर। ये यस मैम, दिस वन, या। ईयर मंथ डे एंड आवर, मतलब कि जैसे मानिए आज कितना हो गया, 3 अगस्त टू थाउजेंड थ्री, ट्वेंटी फाइव प्लस इस टाइम पे, मतलब 4/12 पे इतना आपका मतलब रिजल्ट आया ओके है, ओके इस ओके तरीके से। गॉट इट गॉट इट। तो वो आपका हो गया। तो ये आपका वो जो आप स्पेसिफिक कह रहे पेज थे के ना कि लिए, अगर पेज हाँ के लिए। पेज के लिए, तो ये स्पेसिफिक पेज के लिए एंगेजमेंट प्लस ऐड फिल्टर्स आप कर सकते हो, और आपको जो जो भी डेटा चाहिए, मतलब कुछ चीजें तो कॉमन है इसमें, कि हम्म, क्लिक्स, व्यूज, इंप्रेशन, एंगेजमेंट रेट, एंगेजमेंट टाइम, एवरेज एंगेजमेंट टाइम, ये तो कुछ कॉमन है, बट आप इसमें खुद का भी ऐड ऑन करके ले सकते हो डेटा। got it। ठीक है। हम्म, तो ये एनालिटिक्स का हो गया आपका। हाँ। बाकी एक और चीज, मतलब अब मुझे नहीं पता कितने लोग एसईओ के लिए थे, कितने लोग मतलब फुल कोर्स के लिए थे, आई मतलब आई रियली डोंट नो। बट जिनका भी एसईओ हो चुका है, ठीक है, मेरा पर्सनल ये है कि आप लोग जॉब के लिए थोड़ा अप्लाई करें और अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। मतलब प्रिपेयर इन द सेंस कि जरूरी नहीं है कि मतलब हम चाहते हैं कि एक ही बार में आपका निकल जाए इंटरव्यू, मतलब मुझे बहुत खुशी होगी, बट ट्राई करिए कि अगर आप किसी कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं, आपसे कैसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप आउट ऑफ 10 कितने के आंसर्स दे पा रहे हो, जिनके नहीं दे पा रहे हैं उनके बारे में पढ़िए। ठीक है। और फिर नेक्स्ट के लिए अपने आप को और अच्छे से बिल्डअप करिए। तो क्योंकि अभी आप फ्रेश किए हो, तो माइट बी पॉसिबल आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग में कैपेबिलिटी है, क्योंकि आप लोग आंसर दे रहे हो, चाहे मुस्तफा हो, महनाज, आयुष, विशाल, आप सब लोग आंसर्स दे रहे हो किसी ना किसी चीज के। तो मेरा यही कंसर्न है कि आप लोग अप्लाई करिए,
और ट्राई करिए इंटरव्यू देने का, तो जिससे आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा। और कोई अगर अच्छी कंपनी आपको एमएनसी या कुछ वैसी मिल जाती, ग्रैब हो जाती, होपफुली हो जाए वो आपको, तो अच्छी बात है ना, कोर्स के अंदर ही आप लोग का जॉब भी लग जाएगा, तो वो वाली चीज है। क्योंकि सोशल मीडिया के लिए तो तो बहुत लोग। हम कर रहे हैं वैसे, कर रहे हैं, नहीं अप्लाई मतलब, किया हुआ है, और हाँ जी। वो भी है कि अगर कोई इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसा है जो मे बी हम आपको क्लास में नहीं बताए हों और आपसे हम्म, पूछा गया हो, तो यहाँ पे आके पूछिए उस चीज को लेकर। आपके लिए भी प्रॉफिटेबल है, क्या पता दूसरों के लिए भी प्रॉफिटेबल हो जाए, वो वाली चीज है। तो डिस्कस करिए उस चीज को कि हाँ आज हमने यहाँ दिया, मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, आउट ऑफ 10 मैंने 8 के क्वेश्चंस दिए, 2 क्वेश्चंस में लैक हो गया मेरा या नहीं हो पाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ट्राई करिए, 10 में से 10 माइट भी मेरे भी पॉसिबल नहीं हो सकते अगर हम भी आज इंटरव्यू दे। बट ट्राई करिए अपना टारगेट, आउट ऑफ मतलब 10 का टारगेट बनाएंगे तो 8 आंसर्स तो आप करेक्ट दे ही दोगे। तो वो वाली चीज है। ओके। और जहां नहीं आता वहां पे सीधे बोले। अब मुझे नहीं पता आप लोग की पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इन लोग सेशन करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं, लेकिन हाँ सीवी को अच्छे से बिल्डअप करिए। अगर कोई एक्सपीरियंस वाला पर्सन है तो मेरा कंसर्न है कि वो अपना एक कवर लेटर भी बनाए, ठीक है। अगर किसी को 3 इयर्स 4 इयर्स या मोर देन 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो, कोई अगर जस्ट ग्रेजुएट हुआ है, ठीक है, तो वो ट्राई करे कि अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखे, किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, किस कंपनी से इंटर्नशिप किया है, कब से कब तक किया है, उस इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लेटर को भी वहां पे पुट करे, एज वेल एज जो भी उसने काम किया है उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करे, ठीक है। तो ट्राई करिए कि अच्छा आप लोग क्रिएट करो सीवी, तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट बैठेगा। दूसरी चीज, जब आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो उसकी कंपनी के बारे में, तो ये बहुत बेसिक है, आप लोग को भी पता होगा, कंपनी के बारे में भी एक बार आप देख लो कैसी कंपनी है, ग्लास डोर पे जाइए, रिव्यूज चेक करिए, सारी चीजें आप पता करो कंपनी के बारे में। इसलिए मेरा बोलने का नेसेसरी है क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो आपसे भी वो रिवर्ट पूछेगा, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। उस समय जीरो रहना भी प्रॉब्लम है। कुछ लोग को लगता है कि भाई नहीं पूछेंगे, तो हो सकता है कि लगेगा कि भाई नहीं नहीं, आप इंटरेस्ट दिखाओ ना कि आफ्टर 1 ईयर आप कितना परसेंट मेरा हाइक कर दोगे, या फिर आपकी ग्रोथ कैसी चलती है, कितने साल बाद आप लोग इंक्रीमेंट करते हो, अगर आपका प्रोजेक्ट कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। तो ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप क्या कर सकते हो, आस्क कर सकते हो सामने वाले से, जो कि अच्छी चीज है। दूसरी चीज, अब मुझे मेरे दूसरे की तीसरी है लेकिन हाँ, आप लोग चैट जीपीटी का यूज करो। चैट जीपीटी पे आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो, वैसे तो आपके पास यूट्यूब एक महासागर है आपके लिए, एक ओशियन है जहाँ पे आपको फॉन्ट ऑफ डेटा मिल जाएगा। बट स्टिल आप चैट जीपीटी का यूज करो। चैट जीपीटी पे भी आपको जस्ट रीड करना है चीजों को, सिंपली रीड करना है कि यहाँ पे आप डालो व्यू, वैसे तो आप सबको पता होगा बट स्टिल क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर डिजिटल, मैम, हाँ बोलिए। फ्रीलांसिंग मार्केटिंग, के लिए जीएसटी तो नहीं चाहिए होता? जीएसटी नहीं नहीं, फ्रीलांसिंग के लिए नहीं, अनटिल अनलेस आपकी कोई कंपनी ना हो ओके, ऑथराइज्ड, ठीक है। तब तक जीएसटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई ऐसे तो हम्म। हम कंगाल हो गए होते। हाँ क्योंकि अब मुझे जॉब कर मतलब ऐसे ऑफिस वर्क करने में, इंसानों से मिलने में अच्छा नहीं लगता ऑफिस वाले, इसलिए हमको फ्रीलांसिंग अब ज्यादा सही लगता है। ये जी। देखिए, 0 to 1 एक्सपीरियंस है, आप चाहो तो वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपको तो प्रॉम्प्ट के बारे में पता ही है, आप इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर डिजिटल मार्केटिंग फॉर 2 इयर्स एक्सपीरियंस वाला डाल सकते हो, फ्रेशर्स के लिए डाल सकते हो, क्वेश्चन आंसर सब मिल जा रहा है। जरूरी नहीं आप इसको रट्टू तोता में जाओ, ठीक है। आपको कोई पैरट नहीं बनना है कि जो बोले वही, मालिक जो बोले वही मैं करूंगा। लेकिन आप इसको खुद से फ्रेम कर सकते हो, आप रीड करोगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे। सी, तो अभी आप दो चीजों पे फोकस कर सकते हो, ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चंस पे, और सिर्फ डेडिकेटली इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक ये आपका टॉपिक हो जाएगा, एक तो डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक हो गया। दूसरा, इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर गूगल सर्च कंसोल। ये 3 चीजों पे आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लो। और आई स्वेयर टू गॉड, और 100% श्योरिटी है कि अगर आप इन तीनों टॉपिक्स पे अपने को प्रिपेयर कर लेते हो, आप कहीं पे भी जॉब पे रिजेक्ट होगे ही नहीं।
तो इतना भी अगर आप कर लोगे ना, आपके पास बहुत नॉलेज रहेगा। इवन दो आप इंडस्ट्री में चले भी जाओगे ना, तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। हाँ, सीखने को बहुत मिलेगा, बट कोई उल्लू ऐसा नहीं बना सकता आपको, वो वाली चीज है। तो प्रिपेयर करिए इस चीज के लिए। बहुत ज्ञान की बातें हो गई, सॉरी। हाँ, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो मैम, हेलो। हाँ हाँ, बोलिए विशाल, आप इतना डर के मत बोलो। One thing like, ma'am, I actually joined a company last हम्म। week, हम्म। Monday. Uh, the company is in real estate actually. So हम्म। my post is SEO analyst basically. They have a team on SEO, like digital हम्म। marketing specifically. Like they have 2% on advertising purpose, like for Google advertising and Facebook there, and 1% they have in content writing. And I joined as SEO analyst. So, ma'am, can you guide me on that, like how I handled those things? Because they wanted me to control their website in a SEO point of view, like the traffic and the issues, the technical part, the setup of the content. So they need for those things from me actually. So, ma'am, can you guide me on that little bit, like how I will do यस these श्योर, things? क्यों नहीं गाइड कर सकते आपको। आप कभी भी जब फ्री रहोगे या फिर आफ्टर क्लास, जब ये क्लास हो जाएगी ना, मे बी नेक्स्ट, या अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके बाद आप मुझे बस एक बेसिक उनके डेटा के बारे में बताएगा, हम आपको एक पाथ बता देंगे। जैसे अभी आपको एसईओ प्लान दे दिया, जैसे एज योर दैट कंपनी गिव योर पोजीशन एज योर एसईओ एनालिस्ट। Yes. हाँ, तो आपके पास एसईओ की रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है कि इतने दिन में आपको कौन कौन से काम करने हैं। तो वो रियल एस्टेट के लिए आप, No, ma'am, हाँ, they didn't give me that thing actually. They, like, my manager has told me like prepared on Excel sheet on the like and he told me to prepare the website that performance based. He told me like create on Excel sheet on the website performance, like just check all of those things data, like the traffic and the, like every page is working properly or not, the site speeds, the technical part, and the content part. If I want like the content, any change in the content, so he told me, they mentioned in that Excel sheet. He told me to do those things actually. सो So and दैट, then he told me to present to him तो like सो योर what I. मैनेजर ऑल्सो गेव यू द गूगल सर्च कंसोल एक्सेस। Yes, ma'am. Yes. ओके, सो प्रिपेयर रिपोर्ट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल ना। वन Mm, सेकेंड, yes, आई yes. एम टेलिंग यू, एक So सेकेंड। योर मैनेजर टोल्ड यू ना टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। yes, yes. Like हाँ, what kind of thing, from my point of view, what thing is needed to change and what I feel the website. So that analysis will help first to do do. this SEO analysis for that real estate company. So Uh, use SEO Optimer, or you can also ask, do you have any SEO tool? Because आपका मैनेजर है तो वो आपको पेड टूल्स प्रोवाइड कर सकता No, है। currently they don't have any ISO tool. I've already asked them. So he told me if I want any specific tools, so I हम्म। can suggest him. But they have some budget, limited budget, हाँ, सो टेल because मी they ना, एसईओ already. ऑप्टिमर एंड गो, एसईओ ऑप्टिमर इज बेस्ट टूल फॉर एसईओ ऑडिट रिपोर्ट। वहां से आपको Mhm, बहुत इजी, आप यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट। ठीक mhm, है, mhm. देन डाउनलोड स्क्रीमिंग फ्रॉग up to, because I think so that real estate company has less than 500 pages or more than 500 pages. Currently they have almost 100 something pages, ma'am. Use Not. that up to 500 pages. Uh-huh. Screaming Frog is the best, आप use कर सकते हो। So it almost, Screaming Frog application would be free for you, ठीक है। Mhm, First is mhm, this, then SEO Optimer, you can ask them, you can purchase the SEO Optimer yearly or monthly, whatever they have in budget, तो mhm. उसके accordingly, ठीक है, Sir, SEO ma'am, Optimer। that is हाँ, it. ACO optimizer you were talking about that. यस 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 यस, Okay, okay, एसईओ got it, ऑप्टिमाइज वाला। got it, got it. जहाँ से आप एसईओ ऑप्टिमर रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। Mhm. देन यू कैन क्रिएट एन रिपोर्ट, आई हैव एन सैम्पल, वन सेकेंड, एसईओ ऑडिट सैम्पल, एक ये भी था। एसईओ प्लान तो ये शेयर करना है, नहीं,
मैंने एक बहुत अच्छा रिपोर्ट का सैंपल क्रिएट किया था। 1 सेकेंड, आई एम गिविंग यू वन पीडीएफ सैंपल ऑफ एसईओ रिपोर्ट। माइट भी वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। 1 सेकेंड। ये भी मैंने ना लिंक्डइन से किसी से मांगा था। एड्रिक करके एक पर्सन है। तो हम ये आपको ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। ये एसईओ ऑडिट रिपोर्ट को ही प्रिपेयर करता है। शेयर। 1 सेकेंड ना। तो इट might be helpful for you to make an SEO audit report very easily and comfortably. So हाँ, see your WhatsApp। एक तो ग्रुप आप लोग को हम कंफ्यूज हो चुके हैं। That the डी last एम one. डबल फाइव Yes, ma'am. DM double डी five. एम डबल फाइव हाँ, DM55। सी, ये मैंने लिंक्डइन से लिया था। Okay. तो उन्होंने एसईओ ऑडिट रिपोर्ट का, तो ये बहुत इजी। ये तो जो है ये सैंपल है आपका एसईओ ऑप्टिमर का। ठीक है। Mhm. आपका, बट विच आई सेंड यू ऑन दी दिस ग्रुप, ये आपका ऑफिशियल है। ऑफिशियल मतलब कि ये जो इंडस्ट्री मांगती है आपसे रिपोर्ट कि आप मुझे ऑफिशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो, ये वो पीडीएफ है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली एसईओ ऑडिट रिपोर्ट रेडी कर सकते हो। इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, आप इनको ऑडिट करो, एनालाइज करो विद द हेल्प ऑफ टूल, और आप Mhm. प्रिपेयर करके इनको दे सकते हो। आपको कहीं पे किसी एप्लीकेशन या उस पे जाने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं And होता। ma'am, हाँ। and for the content checking purpose, I wanted to know like any specific tools for content checking purpose. I wanted to check the content quality is fine in the website or not. So, is there any helpful website for that also? कंटेंट क्वालिटी टूल ना। एक Yes, सेकेंड ma'am, मुझे। for content. कंटेंट क्वालिटी टूल, एक सेकेंड प्लीज ना। इतने टूल्स ना मुझे भी याद नहीं रहते हैं। No problem, ma'am. You इस can take वजह your से। time. Yeah, you can take it. कंटेंट 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 दूसरे वाले नोटबुक में है। हाँ। मेरी स्क्रीन शेयर है ना यहाँ पर। एक है आपका कंटेंट क्वालिटी का डैशबोर्ड, डैश UORD। हाँ, डैशबोर्ड, ये है आपका Okay, कंटेंट okay, ऑप्टिमाइजेशन के लिए। okay, एक तो okay. ये टूल है आपका। और दूसरा मुझे, एक सेकेंड, अगर एक और कोई मुझे मिल जाता है। एक तो आपका ये हो गया। Yes, Semrush is और also there, but ma'am, they charge so much. नहीं नहीं, SCM रश हुई ना हर चीज में, फिर आपका मैनेजर ऐसा हो जाएगा कि एक्सपेंसिव आ गया है एसईओ Yes, में। yes, सो इट्स ma'am. मच Yeah, बेटर। it's almost charge $130. I've already told him, but he told me that is so expensive. You can suggest any other tools. So, यूज दिस। और एसईओ क्वालिटी चेक। actually, they have a budget, ma'am. But problem is that they most of the budget they are spending on the digital like आई advertising कैन part. अंडरस्टैंड। So that's why I have a like small part of that. That they दैट्स don't have. अब बी कॉन्फिडेंट। आप Yeah, बस रहो। और आई थिंक सो एक ये वाला है। हाँ, play. यूज दिस, these two tool. You can write also, or I can WhatsApp you here the name of So content. just uh, Content optimization tool. So first is your dashboard, WORD, and second is your PERDY. Sorry, PLERDY. Send. Yeah, content optimization tool. these are free tools, ma'am, or like it's a Free. pay? This one is free. Okay, okay. फ्री फॉर नॉट लाइफ टाइम, मे बी फॉर सर्टेन टाइम पीरियड और 1 डे, मतलब इनका कुछ लिमिटेशंस है इस तरह से। बट ये Okay, ऑलमोस्ट वैसा वाला फ्री नहीं है। okay, okay, हाँ। got it. और एंड ग्रामरली यू कैन ऑल्सो यूज। Okay, for the quality ग्राम checking या purposes, that fine. ग्रामरली, Okay, okay, ग्रामरली इज बेस्ट। okay, और okay. और
फेविकन सर्च बार, ऑर्गेनिक साइट लिंक, कॉपीराइट, फ्री पिक, ऊबर सजेस्ट, सिमिलरी। Actually, मुझे अब I लाइट। suggest him, ma'am, the हाँ Google suggest also. Why? I don't know हाँ। why. My manager is not happy in the Neil Patel. Actually, I think he didn't trust him. So he told me I didn't want his site. So he said search any other website. तो मुस्तफा ने आप लोग को वो बताया था ना लिंक, जहाँ से आप उनका रेप्लिका एप्लीकेशंस का इंस्टॉल कर सकते हो इन इन लेस बजट। मुस्तफा ने Mm-hmm. एक लिंक दिया था। मुस्तफा आप हो क्या क्लास में, आपने एक लिंक दिया था ना जहाँ से आप लोग वो कम बजट में हाँ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, बट आपने लिंक ग्रुप में तो एसईओ शेयर टूल किया अड्डा। था। हाँ वो अड्डा। तो वो वाला आप वापस से एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुप में ना, उस लिंक को। ओके। तो विशाल आप अपने मैनेजर को ना ओरिजिनल की जगह सब्स्टिट्यूट यूज करने को बोलिएगा, जो मुस्तफा आपको शेयर कर रहे हैं। वो कम बजट में भी है और आपको क्वालिटी लिंक्स तो प्रोवाइड कर देगा। डोंट यूज यूबर सजेस्ट, स्किप दैट Okay. पार्ट। Okay. और इन केस यू कैन यूज कीवर्ड एवरीवेयर। हाँ, कीवर्ड Okay. एवरीवेयर इज ऑल्सो देयर। Okay. Okay. और एक और चीज, अगर आप एसईओ एनालिस्ट हो ना, तो ये लाइट हाउस करके भी है। मतलब मुझे बहुत टाइम हो गया यूज किए हुए, अब Mm-hmm. मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट ये एक एक्सटेंशन है। हाँ मुस्तफा आप कुछ कह रहे हो क्या? हाँ, तो ये लाइट हाउस जो एक्सटेंशन है ना, टेक्निकली ये आपको बताता है कि आप मतलब आपका कोई भी जो वेबसाइट का वेब पेज होता है, आई एम सो सॉरी, वेब Mm-hmm. पेज होता है ना, उसको क्वालिटी इंप्रूव करने को बताया। मतलब क्वालिटी कितनी इंप्रूव है, कितने लेवल पे आपको और कितना इंप्रूव करना है। तो माइट भी ये भी आपको हेल्प कर सकता है लाइट हाउस। Okay, okay. तो Actually, ये I भी आप नोट डाउन already कर। put हाँ। three extension, ma'am. One is हम्म। from Ahrefs for the हाँ, website purpose, and another one is used ACO Quick actually. ACO Quick I एसईओ already. क्वैक, क्वैक होगा, Yes. क्यू यू ए Yes, के। हाँ, yes, एसईओ ACO क्वैक, Quick. हाँ। वो Yeah, भी अच्छा है, that's also बिल्कुल I अच्छा है। used. Ahrefs I used for the extension part of it. और आपके एक बेटर यूज के लिए ना, हम यहाँ पे ना आपको एक वो दे देते हैं। मेरे पास ना कुछ एज एन डेव एसईओ या फिर एज एन डिजिटल मार्केटर ना, आपके पास कुछ क्रोम एक्सटेंशंस होने चाहिए। तो आप लोग चाहो ना तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, हम इमीडिएट आपको बोल देते हैं। Previously, I used Moj also, ma'am, for the extension, but that they didn't give that much access and free actually. Right. नहीं देता वो, बिल्कुल नहीं देता फ्री में एक्सेस आपको। बट हाँ, हम आपको कुछ बोल सकते हैं। कीवर्ड एवरीवेयर आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आपको Okay. इंस्टेंटली शो करता है सर्च वॉल्यूम सीपीसी का, Mhm. कीवर्ड डेटा ऑन गूगल एंड यूट्यूब एज वेल। कीवर्ड एवरीवेयर ये मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये कीवर्ड एवरीवेयर, Okay. ये एक्सटेंशन। मॉस Okay. बार आप यूज कर ही रहे हो, और Mhm. एच आर एफ एस सी ओ टूल बार भी आप यूज कर लो। हम यहाँ Yes, पे ना yes, yes. टाइप कर देते हैं, सॉरी। ये एक्सटेंशंस ना कुछ रखे मतलब ये एक लिंक्डइन में मैंने आर्टिकल पढ़ा था 2025 में, जो 15 बेस्ट क्रोम एक्सटेंशंस को ऑल मतलब ये तो एक सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो आइडेंटिफाई किया गया है, उसके Mhm. अकॉर्डिंगली हम आपको बस बता रहे हैं। बाकी Okay. हाँ, जरूरी नहीं है कि ये सबके लिए हो, डिपेंड करता है आप कंफर्टेबल किस प्लेटफॉर्म से ज्यादा हो, वो वाली भी चीज आती है। ठीक है। कि मेरी टाइपिंग को थोड़ा सा वो करिएगा, पार्डन मी उसके लिए, Mhm. बिकॉज मेरा कीपैड थोड़ा सा बेकार है। सेकंड आपको मैंने बताया था मॉस बार, जो आप यूज कर ही रहे हो। ठीक है। Mhm. थर्ड आपका क्रोम एक्सटेंशन में AHERF SEO टूल। ठीक है, टूल बार ये जो आपका है, ये टेक्निकली आपको एसईओ इनसाइट्स बताता है। ब्राउजिंग में की डिफिकल्टी कहाँ पे आ रही है उसके बारे में आपको बताता है। तो Yes, ma'am. और Ma'am, आपका हाँ, keywords, if you are extension actually, what kind of data they provide in the extension part? फॉर एग्जाम्पल सी दिस इज कीवर्ड एवरीवेयर। तो ये आपको डेटा ऐसे बताएगा यहाँ पे। से अभी लाइट हाउस तो इतना कोई यूज नहीं कर रहा है, बट कितनी Okay. मैट्रिक्स है उसकी, या फिर इसका एसईओ कीवर्ड डिफिकल्टी में कितना आ रहा है, आपको ये सारी चीजें बताता है कीवर्ड। सॉरी, तो लाइट हाउस आपका आ गया। Okay. ये यहाँ पे देखिए रिलेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कितने आ सकते हैं। तो ये इसके तो 20 इसकी यूज क्रेडिट्स है, तो यहाँ तक आप Hmm. इसको कर सकते हो। Okay. ये Got ऐसे it. रिलेटेड वैसे आपको बताता है। देन Got it. आपका फोर्थ में आ जाता है, मैंने नोट डाउन किया है, मेटा। हाँ, मेटा
कहाँ चला गया, हाँ सॉरी, हाँ, मेटा एसईओ इंस्पेक्टर। क्योंकि अब भले ही आप क्वालिटी और एसईओ कर रहे हो, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि मेटा टैग्स, कैनोनिकल या हेडर्स जो आपके पेजेस में वो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है, मतलब कोई इनएप्रोप्रिएट तरीके से ना हो। Yes, ma'am. I checked that actually, हम्म। and I already noted down that like, they have some missing part on the meta descriptions and titles actually. So I हाँ need to include those things हाँ, in the description तो pages and आप अगर all. इसको यूज करोगे ना, तो आपको आइडिया मिलेगा, आप इसका भी Okay. एक्सटेंशन अपने उसमें पुट कर लो। Okay, ma'am. और एक है गूगल टैग असिस्टेंस, दिस इज वेरीफाई योर गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल एड टैग्स हो गया, मतलब प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर वो कैंपेन, आई डोंट नो वेदर योर रियल एस्टेट कंपनी इज रनिंग देयर कैंपेन और नॉट, बट हाँ Yes, ma'am. गूगल They are दे आर रनिंग, तो गूगल hmm. टैग असिस्टेंस विल लेट यू नो कि अगर वो गूगल एड्स पे रन कर रहे हैं, और या गूगल एनालिटिक्स पे, जो भी आपके पास वेरीफाई या डेटा या प्रॉपर तरीके से वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे गूगल पे, आपको उसके बारे में बताता है। दिस वाज मैम ऑप्शनल। हाँ, ये आपने जो दिखाया ना और डिफिकल्टी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, सो which extension is doing that, the checking difficulty and लाइट हाउस, these things? लाइट हाउस, लाइट हाउस, Lighthouse is doing that. लाइट हाउस। और नेक्स्ट आपका है, हाँ लाइट हाउस, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, गूगल LIGHT, लाइट So, HOUSE। ma'am, हाँ, simultaneously can I use every extension or like यस यू some कैन पुट extension? सम एक्सटेंशन, सी, गो टू पिन पोर्शन, ठीक है, Uh-huh. वट एवर द एक्सटेंशन यू वर यूजिंग, Mm-hmm. put on pin section, like Mm-hmm. I right now I'm using keyword everywhere, page marker and free DAPA. I'm not using Uber suggest, so that's why I'm unpin, and I'm Mm-hmm. just stop it here। और यू Okay. कैन रिमूव और मैनेज एक्सटेंशन पे जाके आप उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए आप उसको वो कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो कि आई एम नॉट यूजिंग राइट नाउ। Okay, got it. Yeah. तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे। और देन आपका एक और, हमने बहुत एक्सटेंशन आपको बता दिया, आप लोग कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। Mhm. ऊबर सजेस्ट तो आपको पसंद नहीं है, तो हम वो नहीं बताने वाले आपको। ये भी इसमें आया था, बट वो 8th नंबर पे था ऊबर सजेस्ट आपका। Okay. फिर आपका है सिमिलर वेब, सिमिलर वेब, ये ट्राई करिएगा, ठीक है। और Mm-hmm. ये वही है जिससे आप फ्रेंडली हो सके, ठीक है, वही Okay. एक्सटेंशन यूज करिएगा। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप पूरा यूज करो, Okay. ठीक है। साइट वेब Okay. जो आपका है, ये आपका रिवील करता है कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर, ठीक है, Mm-hmm. ट्रैफिक को, ठीक, और सोर्सेस को या टॉप कंट्रीज या इंगेजमेंट, इन सारी चीजों को आपका ये रिवील करता है, जो आपका ये है क्या बोलते हैं, सिमिलर वेब। और आपका एक बच रहा है इसमें, ग्रामरली आपको हमने बता ही दिया है। और Mm-hmm. हम्म, मैंने इस एक्सटेंशन को यूज तो नहीं किया है, बट अब उन्होंने बोला है तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। बिटली करके है एक, बिटली एक्सटेंशन, मतलब मैंने कभी यूज नहीं किया है बिटली को। Okay. तो ये एक्सटेंशन जो आपका है, ये आपका शॉर्टन करता है लिंक को, शॉर्टन के लिए होता है, ठीक है। जैसे Mm-hmm. अगर आप देखते होगे, आपको जब नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, तो लिंक बहुत शॉर्ट आपको गिवन रहती है ना, तो ये Mm-hmm. शॉर्टन, बिटली शॉर्टन करने के लिए होता है, मैंने कभी यूज नहीं किया है। ब्रांड के लिए होता है, एंड ट्रैक योर लिंक फॉर स्मार्टर कैंपेन, स्मार्टर कैंपेन। तो माइट भी ये हो सकता है उनके लिए है जो मैसेज ऐड करते हो, मतलब टेक्स्ट ऐड नहीं करते, जो अपने स्पॉन्सर्ड एड्स आती हैं टेक्स्ट मैसेजेस पे, तो माइट भी ये Mm-hmm. उनके लिए हो सकता है। हाँ, तो ये आपके सारे थे। और एक ग्रामरली तो आपको हमने बता ही दिया कि Yes, ग्रामरली ma'am. करिएगा। Yeah. तो ये आपके वो हैं, मतलब एक्सटेंशंस हैं। ये वाला ऑप्शनल हम बोले, बिकॉज इतना शॉर्टन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप नोट डाउन कर लो, क्या इन फ्यूचर कभी अगर आपको बाय हुक बाय क्रुक अगर आपको मतलब नहीं होता, डिमांड में ही आ गया, तो ये Uh-huh. आपके Uh-huh. एक्सटेंशंस हैं, क्रोम Okay. एक्सटेंशंस, तो ये Okay. आप नोट डाउन कर सकते हो। Okay. और बाकी आपको मैंने एक एसईओ ऑडिट रिपोर्ट दे ही दी है, आप अपने मैनेजर को Yes. उसी एसईओ ऑडिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आप एसईओ करिए अपने उसका, और उसी Okay. रिपोर्ट को आप फॉरवर्ड कर दीजिए। Okay. क्योंकि वो मैंने लिंक्डइन से ना, हम आपको बताते हैं, आप भी फॉलो करके उनको रखो, या लिंक्डइन पे, मतलब ये हम सबके लिए बता दे रहे हैं, अकेले का प्रॉफिट क्यों करना, मतलब क्योंकि वो Mm. बहुत अच्छा डेटा आपको प्रोवाइड करेगा। Okay. What is in name? एंड्रिक, एंड्रिक या कुछ वैसे नाम है, मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिएगा।
एड्रिक मैसेज 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 um, ये एड्रिन डेको, ये ये लिंक उन्होंने दी थी। एस जो हम आपको शेयर किया है ना, वो यही एससी हम्म, ऑडिट रिपोर्ट है। हम्म, तो ये हम्म, मतलब इन्होंने पोस्ट किया था, तो मैंने इनसे मांगा था ये एससी ऑडिट रिपोर्ट का। तो ये अच्छा डेटा मतलब ये मतलब पर्सन अच्छा डेटा आपको वो करता है, मींस शेयर करता है। और प्रॉफिटेबल भी आपके लिए रहेगा अगर आप इसकी पोस्ट पे भी जाओगे ना। तो ये पोस्ट भी हम्म, आपको बहुत वैल्यूएबल करता है, इसके कंटेंट्स भी काफी अच्छे रहते हैं, बहुत यूनिक यूनिक रहते हैं। तो मुझे जो अच्छा लगता है, हम मतलब इनके पोस्ट पे कमेंट करते हैं एंड दे कैन दे जस्ट जैसे आपके सामने लिंक शेयर किया, दे शेयर हम्म, दैट पर्टिकुलर लिंक। तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। तो लिंक्डइन पे एक्टिव रहेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। yes ma'am, I already followed you. हाँ मतलब अच्छा पर्सन है ये। और सेकंड हम्म, थिंग इज दैट कि ऐसा नहीं है, अगर मेरी स्क्रीन पे भी देखोगे तो आजकल ट्रेंड हो चुका है नॉलेज शेयरिंग का। तो जैसे सी कीवर्ड मैथ सजेशंस आपके सामने आ गया, तो हम्म, आपको आइडिया मिलने लगता है कि फॉर एग्जाम्पल एज अ टीचिंग प्रोस्पेक्टिव मुझे भी अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। हाँ, हम्म, दो कहीं पे मेरी भी कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, बट हाँ हम्म, रीड आउट करने से एक मुझे आइडिया मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने ये हो जाते हैं आपके जो ब्रॉड मैच होते हैं, ये गूगल एड्स से काम आते हैं। हम लोगों ने इंटेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स पढ़े थे, मतलब वो वाले जो ट्रांजैक्शनल कॉमर्शियल, तो किस तरह के कीवर्ड्स कहाँ यूज करने उसके आइडिया मिलते हैं। फिर प्रॉम्प्ट के लिए चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, इन सब का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये मतलब हम्म, मुझे भी आइडिया मिलता रहता है कि इन केस अगर मुझे कुछ समझ में आ रहा है तो हम वो आप लोग से शेयर कर दे, तो यहीं से मिलता है। पुरानी okay, नॉलेज तो है बट अपडेटेड आपको यहाँ से भी मिल जाती हैं। okay, got it. तो आप यहाँ पे भी रहो इस जगह Ma'am, पे। I add that lighthouse extension, but I don't know why it's not working properly in my system. Like it's didn't show me any data or anything. वेयर Ma'am, that extension part, like I put it in the like in pin that extension lighthouse, हम्म but ma'am, I didn't saw any data like that in वन your सेकेंड, system. It's showing ma'am that DA and all गूगल of those things, but in my लाइट हाउस, system. वन सेकेंड, गूगल लाइट हाउस एक्सटेंशन। आई एम ऑल्सो डाउनलोडिंग साइड बाय साइड। वन सेकेंड, एड टू क्रोम, एड एक्सटेंशन, ओके, मैनेजर एक्सटेंशन विद द टूल। ठीक है, ये लाइट हाउस पिन यहाँ पे, ओके। देन लेट कंसिडर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। See, it's showing now. But See, in my system, it didn't show me. I don't. so the procedure. See, right now I am again downloading this extension. Maybe first of all, remove your extension. Go to three dots and remove from Chrome. Okay, okay, ठीक है, and then okay, follow my procedure. Might be it would be helpful for you, and then only remove. okay, okay, ma'am, I do that. Okay. हाँ, आपका रिमूव हो जाएगा तो मुझे बताइएगा एक बार। I remove it. Okay, Just a then search Google Lighthouse extension like this. minute. Google Lighthouse extension. Yes, I Then did. click on that first Lighthouse Chrome Web Store. Mm, yes, I click it, ma'am, and add to Chrome. So see this type of lighthouse and this type of logo of the lighthouse. Then add to click on add to Chrome. Then add extension. Add extension. Then it shows you like this. Lighthouse has been added to Chrome. Yes, it shows me that now. Huh. Then pin that section. Lighthouse pin. It would be like this.
Yes, ma'am, I feel it also. Then go to new tab and search some kind of keyword, for example, like digital marketing course, my previous keyword, and just scroll it. The loading time would be little bit high, but see, uh, कहाँ गया this this section, lighthouse. But I don't know my text of its details. uh, just share your screen. Yes, ma'am, I did it. Yes. Ma'am, is my screen visible now? Yeah, yeah, visible. Mm. So don't put in Bangalore. Okay. Remove that section. Digital marketing agency, put digital marketing agency. बिकॉज समटाइम नियर बाय जो ट्रांजैक्शनल सर्चेस होते हैं ना, उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आने लगती है. वन सेकेंड, Yes. लोडिंग टाइम अभी आपका हो रहा है रीलोड. स्क्रॉल करिएगा, स्क्रॉल अप. रीलोड दिस पेज वंस अगेन. स्क्रॉल डाउन. क्लिक ऑन योर एक्सटेंशन वाला सेक्शन. हाँ. देन लाइट हाउस, थ्री डॉट्स पे क्लिक करिए. थ्री डॉट्स पे, हाँ. This can read and change the site data. Manage, click on manage extension. Description, size, permissions सब करेक्ट है आपका. स्क्रॉल डाउन करिए. साइट सेटिंग्स, पिंग, टूल बार. ठीक है, वन सेकेंड वन सेकेंड. अलाउ एक्सेस टू व्यू. क्रोम पे भी, क्रोम एक्सटेंशन पे आपका है अलाउ, नहीं इनकॉग्निटो पे नहीं करना है. हाँ, करेक्ट है आपका एक्सटेंशन का. अगेन जाइए आप अपने उस पर, डिजिटल मार्केटिंग वाले पे. अच्छा, आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्च करिए एक बार. क्या पता ये अभी उस तरह के कीवर्ड्स पे ना जा रहा हो. एक बार डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्च करिए. वैसे कंपनी एजेंसी सेम ही, बट ठीक है. A course site icon. ठीक है, कोर्स सर्च करिए अगर. हाँ, आपके पास तो सही में विजिबल शो नहीं हो रहा है. Ma'am, did I need to remove that SEO quick? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज मेरे में भी है वो मॉज है एंड मल्टीपल थिंग्स है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है. वन सेकेंड. हाँ, आपकी सेटिंग्स भी बिल्कुल करेक्ट है. कोई इशू नहीं है ऐसा सेटिंग्स में. वन सेकेंड, आप ना अब वापस से वही एक्सटेंशन पे जाइए और थ्री डॉट्स पे क्लिक करिए. नहीं नहीं, पिन 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 सेक्शन पे. Okay. हाँ, और थ्री डॉट्स. क्लिक ऑन ये जो आपका है ना, दिस कैन रीड. सी, यहाँ पे ना ऑन गूगल कर दीजिए एक बार, या ऑन ऑल साइट्स कर दीजिए. Didn't take actually. I लर्न don't know. मोर. ये इसी वजह से नहीं हो रहा. यहाँ पे अगर ऑन ऑल साइट्स होगा ना तो ही हो पाएगा आपका. रिमूव मत करिए. एक काम करिए, कैन रीड. View web permission can. हाँ, करिए व्यू वेब परमिशन. मुझे भी इसको सर देखना पड़ेगा. वो वहां पे ना आपका बस एक बार वो ऑन ऑल साइट्स हो जाएगा ना, तो आपका Mhm. वो एक्टिव हो जाएगा. मुझे भी एक बार ये देखना पड़ेगा. Okay, ma'am. आई एम सो सॉरी ना, लेकिन हम आपको देखकर नेक्स्ट क्लास में ना फॉर श्योर इस चीज के बारे में बताते No, हैं.
Yes, ma'am. No problem. No problem. हाँ, कि मतलब वो ऑन बस मोबाइल। एक सेकेंड, आप वो लाइट हाउस पे क्लिक किए थे ना वहाँ पे? Mm-hmm. अ, नहीं नहीं, वो जो आपका आइकन है ऊपर, एक्सटेंशन वाला जो आइकन है, कैसे बताया, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे क्लिक करिए। लाइट हाउस व्यूअर पे जाइए एक बार, शो रिजल्ट्स में। ठीक है, मोबाइल Device desktop. डेस्कटॉप करिए, अभी आप डेस्कटॉप से ही हो ना? हाँ, yes, ma'am. हाँ, आप देखिए एक बार, रिफ्रेश करके। हाँ, नहीं ना अभी भी। No, ma'am. एक सेकेंड स्क्रॉल करिए। वेट 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 वेट, नहीं ये तो अलग है आपका स्पेसियो का। हम आपको बताते हैं ना विशाल इसका। Okay, no ठीक है problem. ना? Mm-hmm. ओके। Mm-hmm. No problem. ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? Okay. चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ठीक है, अभी मुस्तफा, आयुष, विशाल, अभी आप गए नहीं हो ना, मुझे एक रिक्वेस्ट थी छोटी सी। Mm-hmm. अगर हाँ मतलब मैम। मेरा ना गूगल फॉर्म है एक, अगर आपको मतलब कुछ रिव्यू या कुछ मेरे में अगर ऐसे कुछ चेंजेस है, स्किल कैसा लगा ना, आप मुझे, ये मेरा पर्सनल है, कोई गूगल रिव्यू फॉर्म नहीं है। तो मैम जब भी आवाज आप लोग आपकी, आवाज अ, नहीं आ रही। हाँ, No, ma'am. हम ये कह रहे थे हेलो। कि मेरे, अभी आ रही है क्या? Yes, ma'am. I हाँ, can hear it. एक्चुअली मेरा एक गूगल फॉर्म है, तो आप लोग उसमें ना मुझे एक जेन्युइन रिव्यू दीजिएगा, मुझे अपनी टीचिंग में क्या अपडेट करना चाहिए या फिर कैसा है, जो भी आपको ऐसा फील हुआ अभी तक एसईओ पढ़ने में। तो वो जैसे एक पर्सनल है, तो आप एक बार जैसे उसको बस पुट कर दीजिएगा ना प्लीज। Okay, fine, ma'am. So, ओ, जब भी टाइम मिलेगा। yes, ma'am. Definitely. ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर। Bye-bye. हाँ। क्या बोल रहा था, अब आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, आप वो, मतलब हम ये कहते हैं मुस्तफा, मैंने ग्रुप में ना एक गूगल फॉर्म आपको शेयर किया है, तो आप उसमें ना एक जेन्युइन रिव्यू दे देना कि थ्रू आउट द एसईओ आपको कैसा लगा, या फिर मेरे टीचिंग में क्या मुझे ऐड ऑन करना चाहिए या क्या करेक्ट करना चाहिए, मतलब जो भी आपको फील हुआ हो। तो बस वो एक छोटा सा रिव्यू आप गूगल फॉर्म में दे देना ना प्लीज। कोई बात नहीं विशाल, आप बता देना उनको। Yes, ma'am. I can. फिर आ गए मुस्तफा। हाँ मुस्तफा। I think he's facing मुझे some आई थिंक internet मुझे issues, I think. रोट वहां पे ना मैम व्हाट्सएप पे राइट कर देते उस चीज को, मच बेटर रहेगा। Yes, ma'am. You can. ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, Yeah, ma'am. बाय। Bye-bye.